अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये हमारी उसी जो हम लोग कंटिन्यूएशन सीरीज बना रहे हैं इस्लामियात पेपर 2 के लिए, उसका नेक्स्ट लेक्चर है। क्लास नंबर जो है मैं बाद में इसमें ऐड करूंगा क्योंकि मेरी ये थोड़ा बहुत बीच में क्लासेस की जो सेटिंग है वो यानी मिस गई वो हुई है। तो तकरीबन ये क्लास नंबर 36-37 शायद बनेगी। हम पेपर 1 कवर जो कर चुके हैं, पेपर 2 के हम जो है उसमें कंपाइलेशन ऑफ अहादीस हमने इसके बाद करनी है। ठीक है, अभी हम खुलफाए राशिदीन का चैप्टर कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु चैप्टर मैंने इससे पहले लगा दिया था और अब आज जो है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चैप्टर को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अगर टाइम बचा तो एक और भी कर लेंगे, लेकिन वीडियो अगर 1.5 आवर से ऊपर गई तो फिर हम इसमें जो है जो नेक्स्ट खलीफा राशिद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु है उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, वीडियो में करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग देखो यार, अर्ली इस्लाम के अंदर ना, आफ्टर द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो सबसे आपको एक कैरिस्मेटिक टाइम मिलेगा ना इस्लाम का, जिस टाइम में आप जेन्युइनली कह सकते हो कि इस्लाम रियली ग्रू इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट यानी कि सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो आपको मिलेंगे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो टाइम है, जिस टाइम में इन्होंने यानी कि एज अ खलीफा जो है मुसलमानों पे जब इन्होंने खलीफा का मनसब संभाला है, ये टाइम इस्लाम का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइम्स है। इसको थोड़ा सा पहले विजुलाइज करो ताकि हम जब बात शुरू करें तो आपको बात की जिस समझ आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम के अंदर पहले जो रिदा वॉर्स हुई, मुर्तद हुए कबीले, ज़कात का इशू आया, ये तीनों चीजें जो हैं इसने शुरू में इस्लाम की ना बुनियादों को हिलाने वाली जो बात होती है वेवर कर दिया। यानी एक यंग कम्युनिटी, एक वो कम्युनिटी जिनके नबी का जो है अभी बिल्कुल रिसेंटली विसाल हुआ है, ऐसी कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे। ठीक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको सही तरह यानी इन चैलेंजेस को फेस किया, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है, और इस्लाम की जो है बुनियाद बिल्कुल फाउंडेशन मजबूत हो गई। लेकिन उनकी जो है उसके कुछ अरसा के बाद यानी कि जो है वो उनकी डेथ हो चुकी थी, यानी उसके कुछ अरसे बाद वो जिंदा रहे, यानी उनका जो खिलाफत का टाइम स्पैन है वो काफी कम रहा है। तो तकरीबन आपने देखा होगा 2 years and 4 months उनका टाइम स्पैन रहा है खिलाफत का। तो उसके बाद जो है ईस्टर्न इराक में और सीरिया के कुछ इलाकों में, यानी एक तो पर्शियन एम्पायर के अंदर जो ईस्टर्न इलाका है, सेंट्रल इराक और थोड़ा बहुत वेस्टर्न इराक जो है ये कंकर हो गया था। अब ये दुनिया की एक सुपर पावर है। दूसरी सुपर पावर जो दूसरी साइड पे लगती थी यानी सऊदी अरेबिया के साथ, वो बनता था आपका रोमन एम्पायर, जो आपका रोमन एम्पायर है। ठीक है, जिसको हम लोग बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं। देखो, रोमन एम्पायर इज बेसिकली द होल रोमन एम्पायर, जो पूरा जो है क्रिश्चियंस का उस टाइम एम्पायर था, आप यूं समझ लें। उसमें से जो ईस्टर्न एम्पायर था, जिसके अंदर ये आपका यरूशलेम आता है, जिसके अंदर आपका सीरिया आता है, ये सारा इलाका जो आता है, तो ये उसका जो है ईस्टर्न पार्ट था। इसको हम बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, जिसका यानी कि जिसका एक कलेक्टिव रूलर था वो एम्परर हरक्यूलिस था, या जिसको हेरोक्लस भी कहा जाता है। ठीक है, सो व्हाट द थिंग इज, अच्छा हरक्यूलिस को मिक्स ना करते ना, एक हरक्यूलिस इनका एक यानी इनका जो है ना एक माइथोलॉजिकल फिगर भी है, वो डिफरेंट फिगर है, ये उसका यानी एक रूलर का नाम था। अच्छा, अब और दूसरा इनके साथ जो है सीरिया के अंदर जो है दमिश्क के अलावा बसरा जो हो गया, इस तरह के एरियाज में वो फतूहात हो चुकी थी। तो स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है जब उन्होंने खलीफा का मनसब संभाला है, तो एक रैपिड एक्सपेंशन हुई है इस्लाम की, और ऐसी ऐसी जंगें लड़ी गई हैं इनकी टाइम में कि जिन जंगों का अगर आप आज सोचो ना, बंदा सोच के हैरान रह जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 40,000 लोगों ने 2,40,000 को हरा दिया। इस तरह के जो फिगर्स हैं, बड़ा सोच के इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। फिर दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इस टाइम में जो जंगें हुई हैं ना, ये उन जगहों पे हुई हैं जहां जैसे जिनका आप ये समझ लो कि क्लाइमेटिक कंडीशन सऊदी अरब से बहुत डिफरेंट थी। सऊदी अरब एक गर्म इलाका था, ठीक है, उसके अलावा यानी सहराई इलाका था। अब जो कुछ जंगें हुई, कुछ वो बहुत ही ठंडे इलाकों में भी हुई, बहुत ही यानी कि डिफरेंट टेरेन के अंदर भी हुई। फिर उनका जो है जंग का स्टाइल बहुत डिफरेंट था जिनसे लड़ाइयाँ हुई। जिस तरह हम बैटल ऑफ कदीसिया नेहान पढ़ेंगे तो वहां जो आपको हाथियों की फौज की जो बात मिलती है, तो इस तरह की चीजें अरबों के लिए नहीं थी, लेकिन उन सब के अंदर भी मुसलमान जीते। ठीक है, उसके अंदर यानी ये जो टाइम है ना, अगर आप इसको कभी फ्री बैठ के वैसे ही पढ़ो ना, सिर्फ बुक से, इस बुक से नहीं, आप अगर बाकी जो एक्सटेंसिव किताबें हैं उनसे पढ़ो, तो यू वुड बी सरप्राइज कि यार कितना एक यूनिक टाइम गुजरा है इस्लाम का, और वो टाइम शायद ही कभी दोबारा आए। ठीक है, तो हम इसके बारे में शुरू करते हैं। पहले हम लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है हम पहले नई खिलाफत से पहले की लाइफ के बारे में बात करेंगे। और ये जो पार्ट है ना, ये जो आपका 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस वाला पार्ट है, ये वहां पे ये जो इतना सा पार्ट है, ये वहां पे यानी आप वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बुक मैंने वही बताया था कि मैं बुक से देख रहा होता हूँ, साथ साथ जो फरखंदा नूर मोहम्मद वाली बुक है, लेकिन जो चीजें बुक में मौजूद नहीं है मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो मैं बता दूंगा कि यार ये चीज बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि उसको अगर आप लिखो तो आपके जेहन में हो कि ये आउटसाइड द बुक कंटेंट है। ठीक है,
हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनका नाम उमर इब्ने खत्ताब यानी कि खत्ताब के बेटे, ठीक है, यानी इनका जो नाम बनता है, ये मक्का में पैदा हुए थे, ठीक है। और इनकी बर्थ जो है तकरीबन इनकी उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 या 13 साल जो है छोटी थी, यानी एज में छोटे थे इनका। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा नस्ब, दोनों कुरैश की फैमिली से थे, यानी दोनों का जो है कुरैश की डिफरेंट ब्रांचेस से थे। तो जब इनका शजरा नस्ब जाके मिलता है तो ये जाके काब में मिलता है, काब नाम के एक बंदे से जो है इनका कॉमन एंसेस्टर है। मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को आपको बताया था कि उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कॉमन एंसेस्टर है वो मुर्रा था, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ये एक तो ये कि ना अपने जो इनका पर्टिकुलर जो सब ट्राइब था, जो ट्राइब बनता था, उसके जो वन ऑफ द सरदार थे उनके बेटे थे, ठीक है। तो इंतहाई एक रिच फैमिली से थे, एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे, एक ताकतवर फैमिली से थे, एक यानी कि वो फैमिली जो डोमिनेंट फैमिली थी उससे थे। इसलिए मैंने आपको जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में बताया था कि उनको जो है फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाई थी, इनको जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक फॉर्मल एजुकेशन मिली, इनको रीडिंग एंड राइटिंग आती थी, ठीक है। उसके अलावा जो है इन्होंने जब अपना काम यानी वो किया है, इनके जो फादर थे वो एक खुद भी पढ़े लिखे और वो जो था यानी कि एक वेल टू डू मर्चेंट थे, यानी उनका जो कारोबार था बड़ा ग्रो चलता था, बड़ा यानी नामवर कारोबारी आदमी थे, ठीक है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु जो थे इंतहाई इंटेलिजेंट थे इस, और इनको इस इनके जिनके इनको तालीम मिली थी तो ये लर्नर्ड थे, ठीक है। और इनको जो है यानी कि क्या नाम है वो था क्या कहते हैं, यानी इनको खुद शौक था पढ़ने लिखने का। इससे होता है ना, एक मिजाज होते हैं लोगों के, कुछ लोग होते हैं इनको पढ़ने लिखने का, बेशक उनके पास जितना भी पैसा हो, जितना भी उनके पास एक यानी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हो, लेकिन वो पढ़ने की तरफ माइल नहीं होते। तो इनकी पर्सनैलिटी में पढ़ाई लिखाई जो थी इसका यानी कि एक स्टूडियस नेचर का जो था, इनको शौक था, ये पढ़ते थे, इनको यानी कि पोइट्री का शौक था, बलागत थी इनके बोलने में, यानी जब खताब यानी जो कोई वो करते थे, बयान करते थे, खताब करते थे, तो इंतहाई बलागत से बात करते थे, लोग इनकी बात को सुनते थे, उस तरह का यानी इनका वो था। और ओरेशन यानी इसको हम कहते हैं ना, डिबेट करने को, बात करने को। एक होता है देखो, आप कुछ लोगों को बिठा दो ना मजलिस के अंदर, जब वो बात कर रहे होते हैं उनकी बात सुन के दिल नहीं करता सुनने का, बेशक वो बोलते रहे, कोई मजा नहीं आ रहा होता। एक होता है एक बंदा आपके सामने बैठ के बात कर रहा है ना, आपको फील होता है यार क्या बात कर रहा है, ये मजा आ रहा है सुन के, वो एक ओरेशन की ताकत होती है इंसान में। तो वो उनको अल्लाह ने बख्शी थी। अच्छा, इंतहाई स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, यानी उनकी जो यानी जो बिल्ड था, स्ट्रांग बिल्ड थे, जंगजू टाइप के, यानी उनका वो था, ताकत थी उनके पास के, यानी कि एक होता है ना एक इंसान इस तरह का जो बिल्कुल यानी कि जिसकी हालत देख के लगे यार कैसे लड़ेगा ये, तो इनका जो है पूरा स्ट्रांग बिल्ड बॉडी थी, ये इस तरह का कोई यानी वो था। और इनका जो है क्योंकि ये मर्चेंट यानी अपने फादर के मर्चेंट बिजनेस में थे, तो इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को ऑलरेडी ट्रेवल कर लिया था, और ये चीज इनको बड़ी काम आई जाके इनके यानी कि जो इनका वो होगा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो वो है खिलाफत का टाइम है, उसमें उनके बड़े काम आई ये चीज, क्योंकि उनका जो है इंटरेक्शन रहा था मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ इस तरीके से, ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया है, तो ये और इनके फादर जो हैं यानी कि जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है, उनके फादर खत्ताब, ये दोनों इस्लाम के जो है दुश्मन बन गए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज याद रखना कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये चीज नजर में रखो कि डिस्पाइट के इनके फादर जिंदा थे, इनके ट्राइब में और भी स्ट्रॉन्ग लोग जिंदा थे, ये यंग थे, यानी उनके लोगों के मुकाबले में जो सरदार मक्का थे उनके मुकाबले में ये यंग थे, ठीक है। यानी कम उम्र के थे, उनसे उनकी एज कम थी, लेकिन फिर भी इनको बुलाया जाता था जो दारुल नदवा था उसके अंदर, यानी कि जो टाउन हॉल था उसके अंदर, कि वहां आके जो सरदारों की बातें होती हैं उसमें कंट्रीब्यूट करें, अपने ट्राइब को रिप्रेजेंट करें। तो ये बड़ी बात होती है, देखो इससे साबित होता है कि इंसान का करेक्टर इस तरह का है, कि इंसान का जो है विजन इस तरह का है, कि इंसान का बात करने का अंदाज, बोल चाल का अंदाज एक्सेट्रा ये इस तरह का है कि लोग उसको सरदारों की महफिल में बिठाना पसंद करते हैं। हालांकि उनके फादर जिंदा हैं, हालांकि उनका जो है पूरी यानी कि उनके पीछे पूरा ट्राइब है, लेकिन उनको प्रेफर किया जाता था यंग एज के अंदर भी कि वो आके अपने ट्राइब को रिप्रेजेंट करें, वहां आके बात करें, यानी कि जो डिसीजंस होते हैं मक्का के उनमें हिस्सा लें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, ये उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है हमें, ठीक है। इनकी जो बहन थी उनकी शादी हुई थी सईद इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से। सईद इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जो अशरा मुबशरा वाली हदीस है ना, उसके एक रावी हजरत सईद इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं, ठीक है। ये आपको मिलता है, ये तकरीबन यानी ये जब इन्होंने रिवायत की है तो मैं आपको थोड़ा सा साथ ये बता दूं कि रिवायत का इस तरह था कि इन्होंने तमाम सहाबा के नाम बताए थे कि जिन 10 सहाबा को जो है दुनिया में जन्नत की बशारत मिली थी, उनमें वो हजरत सईद इब्ने ज़ैद भी शामिल है। और हजरत सईद इब्ने ज़ैद जो है, इनके बारे में आपने पेपर वन में पढ़ा होगा कि ये जो है इनके यानी कि ये बुतों के पुजारी नहीं थे, इनके जो फादर थे वो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो रिलीजन था उसके ऊपर यानी कि वो थे, और इनको यानी कि उन लोगों में से थे जिनको क्योंकि पुरानी तालीमात इन्हें पढ़ी हुई थी, जिनको पता था कि अरब में जो है अनकरीब जो है एक यानी कि इस तरह के जो यानी जो खातमुन नबीयीन है वो आने वाले हैं, ठीक है। तो इनकी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन की शादी हुई थी हजरत सईद इब्ने ज़ैद से। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन जो है और हजरत सईद इब्ने ज़ैद जो है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्वर्ट्स टू इस्लाम थे, ठीक है। तो हुआ ये था कि अच्छा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमान जो हैं वो यानी कि
छुप के नमाज अदा किया करते थे, यानी उसके अंदर छुप के जो है वो यानी वो किया करते थे, इबादत किया करते थे। लोग अपना रिलीजन बता नहीं सकते थे ओपनली, उनकी परसिक्यूशन बहुत होती थी। कुरैश जो है उसमें जानवरों की तरह बिहेव करते थे। आपने इसमें एक वो ये मिसाल वही पढ़ी होगी कि जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार कुरैश को आके रोका था, तो उनने जो है इंतहाई जो है उनको यानी कि बुरी तरह यानी वो किया था, क्या नाम है, अटैक किया था उनके ऊपर, उनकी यानी कि बुरी हालत कर दी थी, यानी कि मार मार के इस तरीके से। तो इस तरह की जो है वो वहशी काम जो है ना, जानवरों वाले काम जो किए जाते थे। तो इस वजह से जो है लोग इन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने से पहले वो डरते थे कि हम लोग जो है इतना ओपनली अपना जो है फेथ नहीं वो कर सकते, ओपनली इस्लाम प्रीच नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की चीजें जो कॉमन थी, इनके इस्लाम लाने के बाद ये चीज चेंज हुई। ये चेंज हुई किस तरह कि 6th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड के अंदर, मैं ये सही बता रहा हूँ जी, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, 6th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि इस्लाम को ना, इसका मफहूम ये बनता है कि दो में से जो एक उम्र है उनसे जो है इस्लाम को यानी कि वो क्या नाम है, अल्लाह ताला जो है स्ट्रेंथ दे इस्लाम का, यानी कि सपोर्ट का बेहतर सपोर्ट दे इस्लाम को। अब वो दो जो है उमर या अमर कौन से थे, एक तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब और दूसरा अमर इब्ने हश्शाम। अब अमर इब्ने हश्शाम का देखो, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ठीक है, कि अल्लाह ताला इन दोनों में से जो बेहतर उम्र है वो उसकी तरफ आ जाए, यानी इन दोनों में से जो बेहतर उम्र उम्र है वो इस्लाम की तरफ आ जाए, ठीक है। अब खुदा ताला ने जब ये दुआ कबूल की तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो मुसलमान हो गए, और अमर इब्ने हशाम जो है उसका अंजाम क्या हुआ, क्योंकि वो इन दोनों में से पर्सनैलिटी वाइज, करेक्टर वाइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बदतर आदमी था, बहुत बुरा आदमी था। तो यानी इनको ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को सादत क्या मिली कि ये फिर इस्लाम के खलीफा तक बने। और उधर जो दूसरा था अमर इब्ने हशाम, उसका क्या हुआ कि उसको अबू जहल के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि दोनों में से जो बेहतर उम्र है, और उनमें से जो अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किनको किया, हजरत उमर उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को। तो ये हुआ क्या था इसके बारे में, बल्कि आपको थोड़ा सा इस तरह यूं मिलता है कि इनका करेक्टर देख के ना, यानी इनका करेक्टर की स्ट्रेंथ, इनके जो पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ है, उसे देखे किसी साहबी ने पहले ये बात भी की थी कि यानी यानी कहीं ना कहीं इस तरह बात हुई थी, ये आपको रिवायात में मिल जाता है कि यानी कि दोनों में से फिर बेहतर उम्र यही है, ठीक है। तो उन सहाबा के ज़हन में भी था कि अगर यानी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ये जिन सहाबा को यानी दुआ का पता था कि अनकरीब जो है ये इंशाल्लाह इस्लाम ले आएंगे। खैर हुआ क्या कि हजरत इन्होंने दारुल नज़वा में बात हो रही थी ना, वहां पे डिस्कशन हो रही थी, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो काफी इस चीज पे वो हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नाउज़ बिल्लाह, यानी उनके उस वक्त वो काफिर थे, तो उनके ज़हन में ये था कि मुसलमानों में एक इंतशार पैदा हो गया है, मुसलमानों में एक लड़ाई, मुसलमानों नहीं सॉरी, अहले मक्का के अंदर एक लड़ाई पैदा हो गई है, मुसलमान अलग हो गए हैं, जो काफिर हैं वो अलग हो गए हैं, हर वक्त का ही मसला चल रहा है। तो इन्होंने नियत की, नाउज़ बिल्लाह के मैं मसले को आज ही खत्म करता हूँ, ये तलवार लेके निकले अपने घर से इस नियत के साथ कि खुदा ना खास्ता जाके यानी कि अटैक कर दें। तो जब ये रास्ते में थे, अब खुदा ताला की करनी ये हुई कि वहां से एक सहाबी गुजर रहे थे, वैसे में उन सहाबी का नाम मौजूद नहीं है, वरना रिवायात की किताबों में आपको नाम भी मिल जाता है। उन्होंने क्या किया, जब उनको पता, उन्होंने पूछा कि भाई उमर इतनी यानी कि जल्दी से जाते हो, इतनी तेजी से जाते हो, कहाँ जाते हो तलवार लेके, तो उन्होंने बताया कि मैं जो है यानी उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सहाबी के घर मौजूद थे उनके घर की तरफ जा रहा हूँ। और वो आपको यानी कि वो आपने हमने किस जगह वो पढ़ा भी है कि किन सहाबी का घर था, वो आपके आपने शायद पेपर वन में कहीं पढ़ा भी हो कि किन सहाबी के घर में जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यानी कि इस्लाम को प्रीच किया करते थे। अच्छा, तो वो जो सहाबी उनको रास्ते में मिले, तो उन्होंने कहा कि पहले जाके अपने घर की खबर लो, यानी इसका मतलब उन्होंने इस चीज का इशारा किया कि तुम्हारे जो आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जो बहनोई है और उनकी जो बहन है वो खुद इस्लाम ले आई हैं। अब खुदा तआला की करनी है, आप टाइम की मैपिंग देखो, इस तरह टाइम की मैपिंग हुई कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिस वक्त उनके घर पहुंचे, तो वहां पे एक जो कुरान शरीफ पढ़ाने वाले सहाबी थे, उनके यानी एक सहाबी जिनको कुरान शरीफ का जो नॉलेज था, जितना कुरान शरीफ उस वक्त रिवील हुआ था, वो उनको कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे, और उनकी जो बहन और उनके बहनोई हैं वो कुरान शरीफ उस वक्त पढ़ रहे थे। तो ये उन्होंने बाहर से सुन लिया, बड़ा यानी उससे वो जो है तैश में आए, गुस्से में आए। उन्होंने यानी कि ऑब्वियस ही बात है कि एक इंसान जो बाहर एक चीज को निगेट करता है, उसके अपने घर में जो है लोग अगर उस चीज को फॉलो करें तो उनको ज़हन में वो तैश आता है। तो उन्होंने बाकायदा यानी मारपीट की, उसमें जो है कि जब उनकी बहन थोड़ी सी यानी जो हमें उसमें मिलता है कि थोड़ी जख्मी हुई, तो उस पर उनका दिल नरम हुआ, वो बैठ गए। तो उन्होंने फिर उसके बाद ये कहा कि जो तुम लोग पढ़ रहे थे ना वो मुझे भी पढ़ के सुनाओ। तो पहले उनको जो है वज़ू कराया गया कि नहीं, ये जो है कि कुरान शरीफ की आयत है, आप पहले यानी वो करें। फिर उनको सूरत ताहा की जो है आयतें सुनाई गईं। और देखो कुरान शरीफ का जब हमने पढ़ा था ना द रेवलेशन ऑफ कुरान वाला चैप्टर, तो वहां मैंने आपको बताया था कि कुरान शरीफ का एक सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि कुरान शरीफ का जो यानी जो कुरान शरीफ का कंटेंट है, यानी जो कुरान शरीफ में बातें की गई हैं, उसमें एक जिद्दत है, उसके अंदर एक डायनामिक अप्रोच है। वो एक ऐसे यानी ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि जिससे एक बंदा जो यानी जिस बंदे को कुछ समझ नहीं है ना लाइफ में,
वो भी उसको सुनता है तो उसका दिल पिघल जाता है, उसका दिल नरम हो जाता है, उसको सोचने पे मजबूर करता है कुरान शरीफ कि हाँ ये जो बात है ये किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, ये खुदा ताला मुझसे जो है डायरेक्ट कलाम कर रहा है कुरान शरीफ के थ्रू, इसको पढ़ो, इसको समझो। तो हजरत उमर सल्लल्लाहु जो है, जिनके बारे में देखो, एक इतने गुस्से से एक इंसान आ रहा है तलवार हाथ में, इतने गुस्से में जो इंसान आ रहा है, उनका हालत क्या हुई कि उनका दिल पिघल गया। ठीक है, वो जो है उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए, वो जो है उसी वक्त उठे और वो गए फिर दोबारा यानी जाना उन्होंने शुरू किया उसी घर यानी उस मुकाम की तरफ जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यानी जहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, अब हालत ये थी यानी इतना उन पे वो था कि वो तलवार अभी भी हाथ में थी। तो किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि यानी कि उमर इब्न खत्ताब जो है इस तरफ आ रहे हैं और उनके हाथ में तलवार है, तो क्या किया जाए। अब हमें जो रिवायात की किताब में मिलता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खैर की नीयत से आ रहा है तो यानी मफहूम ये बनता है तो खैर होगी, वरना इसी की तलवार से इसी की गर्दन उड़ा दी जाएगी। मकसद ये है कि यानी कि अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करेगा, कहने का मकसद ये है। अच्छा, अब सबसे मजे की बात ये है कि कुछ रिवायाती किताबों में हमें यह भी मिलता है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ग्रीट करने के लिए यानी जब दरवाजा खोला तो अब ऑब्वियस ही बात है, बंदा तलवार लेके आ रहा है, तो एक कोई भी अगर और इंसान होता तो वो करता ना कोई और दरवाजा खोल दे भाई कि ये मुझे मार ना दे। तो आप अभी इसमें देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यकीन था अपनी दुआ के ऊपर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खुद खोला, पूछा कि उमर किस नीयत से आते हो, यानी उसका मफहूम ये बनता है कि क्या यानी क्या वो आया, तो उन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पे हाथ पे यानी इस्लाम कबूल किया, वो मुसलमान हो गए। लेकिन ये जो रिवायत है कि दरवाजा खोलने वाली, मैंने बताया कि कुछ रिवायत में मिलता है, इसको ये इस पर्टिकुलर बात को लिखने से पहले चेक जरूर कर लेना और इसको कोशिश करना है पेपर में अवॉइड करो, क्योंकि ये हमें सम रिवायत में मिलता है, बहुत सारी में शायद नहीं भी मिलता। ठीक है, बाकी सारी बातें जो हमें कंसिस्टेंटली मिलती हैं, ये जो पर्टिकुलर बात कि दरवाजा खोला किसने था, इसके अंदर जो है हमें वो मिलता है, यानी कुछ रिवायत में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। तो ये है कि उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इसके बारे में हमें आगे एक और रिवायत क्या मिलती है कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया है तो मुसलमानों को यानी इतना एक सुकून आया, एक होता है ना एक पावर महसूस हुई कि मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का जो है वो नारा लगाया, और जो दारुल नदवा में बैठे हुए थे, अब वो बैठे हुए थे यानी उनको दिन में यह था, दारुल नदवा में कुरैश के सरदार थे, या यानी कि जो खाना काबा में कुरैश के सरदार वगैरह मौजूद थे, कि उनके ज़हन में था कि बस ठीक है यार, आज यानी ये जो हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब उन्होंने सुना तो उनको ये समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, कि वहां पे यानी वो करने कुछ गए थे, हो कुछ गया, इस तरह का सीन। ठीक है, लेकिन ये जो हमें मुकम्मल है उसमें वो मिलती है। अच्छा, इनके बाद जो है जब इनको जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया फारूक का। ठीक है, फारूक का मतलब होता है फर्क करने वाला, जिसकी वजह से डिस्टिंग्विश हो। अब फर्क करने वाले से मुराद क्या है कि इनकी वजह से मुसलमानों में, इस्लाम में, ठीक है, और कुफर में, कुफारों में एक फर्क पैदा हो गया, क्योंकि अब मुसलमान ओपनली अपना रिलीजन जो है प्रीच कर पा रहे थे। ठीक है, या हम इसको यूं भी देखो, इसके दो मतलब, हम इसका मतलब ये भी ले सकते हैं कि इन्होंने खुद भी तो अपने ज़हन में फर्क किया ना, कुफर और उसके अंदर, इस्लाम के अंदर, तो ये भी हम एक चीज कह सकते हैं। ठीक है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु को जो है ऑब्वियस ही बात है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो इनको भी जो है परसिक्यूशन का टारगेट बनाया गया। ठीक है, उसके बाद ये है कि अच्छा, अब इनके बाद इनके हमें एक और चीज क्या मिलती है, जब इन्होंने मदीना हिजरत की है, ये इतना इंपॉर्टेंट वाक्य है कि बाकी तमाम असहाबे कराम ने जो हिजरत की वो छुप के की। ठीक है, यानी कि रात के अंधेरे में किसी ऐसे टाइम पे जब वो पकड़े ना जा सके, जो ऑब्वियसली बात है माइनॉरिटी में थे। कुरैश उस वक्त जो है बिल्कुल यानी कि जिस तरह होता है ना, ज़हीनी तौर पे आवारा हुए हुए थे, जो कुफार थे वो कोई नुकसान कर सकते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने ओपनली हिजरत की, और उनके अल्फाज क्या थे जिसका मफहूम ये बनता है कि अगर ये यानी कि मैं उमर बिन खत्ताब जो है हिजरत कर रहा हूँ, जो कोई अपने बच्चों को यानी कि यतीम करना चाहता है या अपनी औरत को बेवा करना चाहता है, वो मेरे रास्ते में आके मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद ये कहने का यानी रिवायत का जो मतलब बनता है वो बनता है कि उन्होंने ओपनली वो की माइग्रेशन की और सिंपल कहा कि जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उससे जो है यानी उसको यानी वो जो जिसके अंदर हिम्मत है वो आके मुझे रोक ले, मैं तो अपने यानी हिजरत कर रहा हूँ। तो खैर, उसके बाद ये कि इन्होंने तमाम जो मेन बैटल्स हैं उसमें हिस्सा लिया, बैटल ऑफ बदर के अंदर, उहद के अंदर, हुनैन के अंदर, खैबर के अंदर, बैटल ऑफ खंदक के अंदर, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में यानी मौजूद थे, और ये वन ऑफ दोज मुस्लिम्स थे जब, क्योंकि आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंदर शुरू में मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि कुछ मुसलमान जो थे, बहुत सारे मुसलमान जो थे, कि जो अपेरेंट टर्म्स ऑफ ट्रीटी होती है, देखो इंसान की सोच इतनी है कि जो अपेरेंट टर्म्स ऑफ ट्रीटी है, जो ट्रीटी में उनको लिखी हुई चीज नजर आ रही है, जो उनका दिमाग सोच रहा है वो यही सोचेगा ना यार कि ये दो इन्होंने हमारे साथ ये ट्रीटी के अंदर हमें नुकसान दे दिया कुरैश ने। तो ये उन मुसलमानों में से थे जिनको ये नहीं थोड़ा सा वो था कुरान शरीफ की आयत आने से पहले, कि ये जो है ये कुरैश ने जो है ये इस ट्रीटी को एक्सेप्ट ना किया जाए, क्योंकि कुरैश ने जो है बेटर टर्म्स ले ली हैं, हमें जो है यानी कि मुसलमानों को नुकसान वाली टर्म्स दे दी हैं। ठीक है, लेकिन जब कुरान शरीफ की आयत उतरी है कि दिस इन इट देयर हैज बीन अ मैनिफेस्ट विक्ट्री वाली, तो उसके बाद इन्होंने यानी बिल्कुल वो यानी कि इस तरह तमाम मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया, तो इन्होंने भी जो है उसको ट्रीटी को एक्सेप्ट किया। ठीक है, उसके बाद ये है कि 8 सदी हिजरी के अंदर, 8 हिजरी में जो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में शामिल थे। ठीक है,
इन्होंने अपनी आधी, देखो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक एक्सपेडिशन हुआ है ना, तो उसमें एक कॉल दी गई थी कि अपना जो है यानी जो मुसलमान है उसमें कंट्रीब्यूट करने। देखो ये अकेला जहाद है, यानी ये अकेला सिचुएशन है तबूक एक्सपेडिशन का, जब जहाज जो है वो एक वाजिब चीज से फर्ज चीज में आ गई थी, यानी कि उसको फर्ज किफाया से इन सेंस के वो ये हो गया था कि अब जो मुसलमान मुसलमान यानी कि जो जंग कर सकता है वो अगर इस पे नहीं जाएगा तबूक एक्सपेडिशन पे, तो उसको हिपोक्रेट करार दिया जाएगा। तो उस उस टाइम पे डोनेशन के लिए वो दी गई थी, कॉल दी गई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने अपना सारा जो घर का सामान था, यानी जो कुछ उनके पास था, वो उन्होंने डोनेट कर दिया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जितना हाफ, यानी कि उनके पास जो कुछ था उसका हाफ डोनेट कर दिया था। हजरत उस्मान गनी ने जो है वो कहा जाता है कि 1000 गोल्ड दिनार दिए थे। इस तरह, तो इस तरह आपको मुकम्मल एक वो मिलता है। उसके बाद ये है कि जितना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है कोशिश करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पास रहें, ठीक है, और उनके ट्रस्टेड कंपेनियन में से थे। और ये उन लोगों 10 लोगों में से एक है जिनको जो हजरत सईद इब्न ज़ैद ने रवायत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई है, ठीक है। अच्छा, इनकी यानी उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके बाद विसाल के बाद यही वो इंसान है जिन्होंने नाम सजेस्ट किया था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि इनमें से किसी एक को जो है मुसलमान अपना खलीफा चूज कर लें, ठीक है। और ये जो है कहा जाता है कि ये पहले इंसान थे जिन्होंने एलिजियंस स्वेयर की थी, यानी कि जो बैत की, जिन्हें बैत की थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के आम पे हाथ पे, और उनका जो है यानी कि पूरी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में ये उनके एक ट्रस्टेड कंपेनियन रहे, सपोर्टर रहे, उनको यानी कि मशवरा देने वालों में से रहे, और यानी कि एक यानी स्ट्रॉन्ग जो होता है सपोर्ट रहे उनकी। बड़ी जरूरी बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के उसमें खिलाफत में इन्हीं ने सजेशन दी थी बैटल ऑफ यमामा के बाद कि कुरान मजीद को जो है उसमें रिटन फॉर्म में लाया जाए, यानी कि उसको रिटन जो है उसकी कंपाइलेशन की जाए, कुरान मजीद को एक बुक फॉर्म में कंपाइल किया जाए, ठीक है। ये इंतहाई जरूरी बात है, इसको ज़हन में रखना। अच्छा, अब आ गया नॉमिनेशन खलीफा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जब उनके यानी कि ऑब्वियस ही बात है इंसान की एज बढ़ती है अंदाजा होता है, तो उन्होंने ये है कि जब लोगों से यानी कि मुसलमानों की कम्युनिटी में जो वो थे बड़े यानी कि जलील कदर साहबा मौजूद थे, उनसे वो किया, यानी कंसल्ट किया, और उसके बाद जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नॉमिनेट किया कि ये यानी कि एक शख्स हैं जिनके हाथ बैत ली जाए। तो तमाम मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट किया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पे उन्होंने बैत की, और ये जो है इन्होंने यानी कि ये खलीफा बने। तो उसके बाद ना ये हो गया था कि अब देखो बहुत लंबा नाम होता था, खलीफातुल रसूल अल्लाह, यानी कि द सक्सेसर टू द सक्सेसर ऑफ अल्लाह, ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो उससे जो है फिर उन्होंने उस नाम को यानी कि तब्दील करके अमीरुल मोमिनीन कर दिया, यानी मोमिनीन के जो है अमीर के तौर पे। फिर यही नाम जो है बाद में यूज भी होता रहा। अब आ गया इनके टाइम में वॉर्स का, जो सब देखो इनके, आपने हमेशा याद रखना है कि हजरत उमर के टाइम में भी, हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में भी, दोनों टाइम्स के अंदर दो फ्रंट्स पे जो है मुसलमान लड़ रहे थे। एक फ्रंट आ गया आपका पर्शियंस के साथ, दूसरा फ्रंट आ गया आपका उनके साथ, बाइजेंटाइंस के साथ। पहले हम बात करते हैं पर्शियंस वाली। हमें याद होगा कि हमने जब पिछली बार बात खत्म की है, मैं यार एक मिनट पानी पी लूं। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास पहले आता है, देखो पर्शियंस के साथ वॉर की रीजन मैंने आपको पिछली बार बताई थी, लेकिन अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में थोड़ी सी रीजन जो है वो बढ़ गई थी। रीजन क्या था, देखो पहली चीज तो ये है जो हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी कि इराक जो है उसके अंदर यानी कि उसके ऊपर हुकूमत थी उस टाइम पर्शियंस की, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर आप देखो, अब तो ज्योग्राफिकल मैपिंग हो गई है ना दुनिया की, अगर आप वैसे वो देखो ना, पेनिनसुला का डिजाइन देखो, अरेबियन पेनिनसुला का, तो आप देखोगे कि इराक उसका एक नेचुरली पार्ट बनता है, ठीक है। यानी वो उसका ज्यादा हिस्सा बनता है कंपेयर टू कि अगर वो उसका पर्शियन एम्पायर का हिस्सा बने, ईरान के एम्पायर का, ठीक है। तो एक तो इसलिए जो है उसका नेचुरल पार्ट बनता था। दूसरा ये कि जो मुसलमान ट्राइब्स वहां पे रहते थे, वो यानी जो वो थे अरब ट्राइब्स, सॉरी, वहां रहते थे, वो पर्शियंस के नीचे बहुत ज्यादा परसिक्यूशन में थे। तीसरा ये है कि इन पर्शियंस ने और इन ट्राइब्स ने मिलकर जो है मुसलमानों के खिलाफ हजरत अबू बकर सिद्दीक टाइम में बहरेन में और बाकी जगहों में जो है ओमान में एक्सेट्रा जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है लोगों को वो किया था, भड़काया था एक्सेट्रा। फिर सबसे बड़ी बात यह कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में पेश गोई थी, मैंने लास्ट टाइम भी इसको टच किया था कि खुसरो परवेज ने जब नाउज बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर फाड़ा है, तो उसके ऊपर जो उस टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई की थी कि कल को जो है खुसरो परवेज का जो एम्पायर है वो भी इस तरह ही बिखरेगा, वो वाली चीज भी इसमें शामिल है। यानी असल तो वो बात है, बाकी सारी हमारे पास की जो ऑक्सिलरी रीजन है वो आ गई। फिर देखो इराक जो था ना एक बड़ा, यानी इराक एक बड़ा रिच इलाका है। अब तो उसके बुरा हाल कर दिया है जंगे कर करके अमेरिका वाला ने, लेकिन ये है कि इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेस फॉर इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि वहां पे नहर फुरात है, अपना यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर है, ठीक है। तो वहां पे इमेंस वेल्थ है, एग्रीकल्चर पॉसिबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऐसे एरिया के अंदर फिर सऊदी अरब बैरन एरिया है, यानी वहां पे ओएसिस बहुत कम एरिया है जहां पे वहां पे प्रॉपरली एग्रीकल्चर हो सकता है, वरना वो एक बैरन एरिया है। तो अच्छा,
फिर ट्रेड रूट बनती है इराक में बहुत सारी। तो पर्शियन क्या करते थे कि मुसलमानों को उसमें ना इराक में ट्रेड करने नहीं देते थे कि भाई अगर मुसलमानों ने ट्रेड करनी है तो कोई और रूट ढूंढ ले, हम उनको जो है हमारे यानी कि जो हमारे अंडर इराक है उसके थ्रू हम ट्रेड नहीं करने देंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, ये इकोनॉमिक नेसेसिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनकी वजह से मुसलमान फोर्स हुए कि इसके यानी तमाम जो ये जो कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ठीक है। अब हमें जो लास्ट हमने बैटल पड़ी थी इराक के अंदर, सॉरी हमारी इसके अंदर हमने पढ़ी थी उससे मेरा ख्याल है हिरा अंबार वाली जो हमने पढ़ी है उस वक्त उलीस से लेके वहां तक, यानी जो वेस्टर्न इलाका काफी ईस्टर्न इराक, ठीक है, और आपका जो क्या नाम है सेंट्रल इलाक जो है वो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के टाइम में कैप्चर हो गया था। उसके बाद वेस्टर्न इलाका है उसका इलाका भी कुछ कैप्चर हो गया था। अब हम बात स्टार्ट करेंगे बैटल ऑफ नमारक से, या नमरक से कहेंगे, ठीक है। देखो इसमें जो अच्छा इसको मैं एक मिनट साथ वो कर लूं। अच्छा अब हुआ क्या था कि आपको याद होगा कि हिरा वाली बैटल ऑफ हिरा तक जो है हमने पढ़ा था कि हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और मुसना जो थे यानी और वो जो थे मुसलमानों के लीडर, उनके अंडर जो है पर्शियंस को बार बार डिफीट हो रही थी, ठीक है, पढ़ा था कि लगातार उनको डिफीट्स हुई थी। लेकिन फिर मैंने आपको याद करो बताया था कि हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनको यानी कि वो कहा गया था कि वो बाइजेंटाइन एम्पायर की तरफ मूव कर जाएं। तो पीछे ऐसा जो मुसना थे उनकी जो है आर्मी यानी कि उनकी एक सिर्फ उनकी आर्मी पीछे रह गई थी। और पर्शियंस ने क्या किया था कि उन्होंने बदला लेने के लिए, उन्होंने मुसलमानों को निकालने के लिए अपने सबसे जो ताकतवर जनरल था, सबने जो उनका यानी कि नामवर जनरल था, सबसे जंगजू जनरल था रुस्तम, उसके अंडर उन्होंने एक आर्मी भेजी थी, ठीक है। तो अब हजरत जो मुसना थे उनके पास जो है एक आर्मी यानी मिनिमल रह गई थी, और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जो आर्मी वो चली गई थी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये किया, अभी यहाँ मिक्स ना कर देना, ये दो अलग अलग लोग हैं। अबू उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु अलग है, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु अलग है, ये मिक्स ना कर देना, ठीक है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक और आर्मी भेजी, यानी एक और एक दस्ता भेजा हजरत अबू उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु के अंडर, ठीक है। और उनका ये भी याद रखना कि उनके बेटे जो थे वो भी इस आर्मी में शामिल थे हजरत अबू उबैद के, ठीक है। तो उन्होंने भेजा और इसमें बैटल ऑफ नमारक के मुकाम पे बैटल हुई, और इसमें जो है पर्शियंस को डिफीट हो गई, और इसमें जो है रुस्तम मारा नहीं गया, आपने याद रखना कि रुस्तम इसमें बच गया था। अब आ जाती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल, इसको कहते हैं बैटल ऑफ जसर या बैटल ऑफ ब्रिज, ठीक है। अब इसका ना इसकी इसकी जरा थॉट समझना कि इसमें हुआ क्या है, ठीक है। मैं आपको पहले मजे की बात बताऊं, इस बारे में कुछ बातें मुझे वैसे ही पता है। देखो जब आपका बैटल ऑफ नमारक हुई है तो ये जो है ना जो पर्शियंस थे इन्होंने, क्योंकि इनको था कि ये जो है ना यानी कि मुसलमानों ने इनको डिफीट कर दिया था, तो उन्होंने बहमन के अंडर, एक बहमन नाम का आदमी था, यानी बहमन नाम का उनका जर्नैल था, उसके अंडर एक आर्मी भेजी जो अच्छा अब दोनों आर्मी, जो मुसलमान आर्मी थी और जो आपकी पर्शियंस की आर्मी थी, उसके बीच में यूफ्रेट्स रिवर आ रहा था, ठीक है। तो जो मुसलमानों के जो जो लीडर्स थे, अब यहां ध्यान रखना कि मुसलमानों के लीडर्स ये चाहते थे, हुआ क्या था, उन्होंने ना पैगाम भेजा था, यानी जो वो थे पर्शियंस ने पैगाम भेजा था, फिर इन मुसलमानों ने पैगाम भेजा, यानी इस तरह का चलता रहा कि भाई या तो तुम लोग इस तरफ आ जाओ या हमें उस तरफ आने दो, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो जंगी असूल होते हैं, कुछ जंगी असूल भी होते हैं, जंग का मतलब ये तो नहीं है तलवार उठाओ आंखें बंद करके मारना शुरू कर दो। जंगी असूलों के अंदर कुछ चीजें शामिल हैं। अगर आप यानी कि एक चीज म्यूचुअली दो आर्मी डिसाइड कर लेती हैं तो फिर उनको उसको यानी उसको रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये डिसाइड हुआ भाई, उन्होंने भेजा कि भाई या तो आप हमारी तरफ आ जाएं या आप हमें हमारी आपकी तरफ आने दें, यानी पूरा आने देंगे, आप इस तरह नहीं करेंगे कभी आर्मी आ रही है हमला कर दें, ठीक है। मुसलमानों के जो बाकी लीडर्स थे, जो यानी कि स्क्वाड्रंस के लीडर्स होते हैं, उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो जिस साइड पे हैं, यानी उसकी क्या नाम है बैटल ऑफ सॉरी यूफ्रेट्स रिवर की, वो वहीं स्टे करें, क्योंकि उनको यहाँ का टेरेन नहीं पता, उनको यहाँ की आर्मीज नहीं पता, उनको यहाँ का फोकस नहीं पता, यहाँ का एरिया नहीं पता, लड़ाई का तरीका नहीं पता, क्योंकि नया एरिया है। तो बेहतर है कि उनको यानी कि जो पर्शियंस हैं उनको इस तरफ आने दें, ठीक है। लेकिन जो इनके उसमें ये है कि आपका मेन बात ये है कि यानी इस तरफ ये है कि उनके पास इवन ग्राउंड भी मौजूद था एक्सेट्रा। लेकिन क्या नाम है हजरत अबू उबैद जो थे उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि वो आर्मी के लीडर थे, आपने आर्मी के लीडर की बात माननी होती है। आप आर्मी में यानी कि इस तरह नहीं कर सकते कि आप जो है आर्मी का जो लीडर कह रहे हैं उससे डिसएग्री कर जाओ, ठीक है। आप राय दे सकते हैं लेकिन डिसएग्रीमेंट नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि भाई एक ब्रिज बनाया जाए और इसको क्रॉस किया जाएगा। फिर एक ब्रिज बनाया गया और उस ब्रिज के अंदर जो है वो डिसाइड किया गया कि मुसलमान जो है अक्रॉस द रिवर लड़ेंगे। अब नुकसान क्या हुआ, जब उनने रिवर क्रॉस किया तो वो ना पथरीला अनइवन इलाका था। मतलब ये कि वहां पे एक होता है सीधा इलाका होता है, जो प्यादे होते हैं जो पांव पे चल रहे होते हैं उनके लिए सीधे इलाके में जंग करना आसान है। जब एक इलाका ऐसा होगा जहां पत्थर जो जहां पे अनइवन सरफेस होगा तो वहां चलना बड़ा मुश्किल है। तो इसकी वजह से एक तो मुसलमानों को वहां चलना मुश्किल हो रहा था, ठीक है, जो प्यादे मुसलमान थे। दूसरा इशू ये था कि पर्शियंस के पास थी एलिफेंट्स की आर्मी। अब अरब में, सऊदी अरब में एलिफेंट्स वाला होते नहीं इतने, ठीक है। तो और फिर उनको जंगी पर्पस के लिए तो बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। तो मुसलमानों के लिए एक नई चीज थी कि भाई एलिफेंट्स की आर्मी से मुकाबला हो रहा है, ठीक है। अब हर एलिफेंट के ऊपर ना, अगर आपने ये एज ऑफ एम्पायर्स या एम्पायर अर्थ या स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रूसेडर क्रूसेडर में खैर नहीं था,
इस तरह की अगर आपने गेम्स खेली हो तो उनके अंदर आप देखोगे कि उनके ऊपर होता है होदा के नाम से ना, उसके ऊपर जो आपका एलिफेंट होता है उसके ऊपर एक, यानी वो होता है लोग बैठने की जगह, फिर वहां से तीर अंदाजी कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है एलिफेंट की हाइट ज्यादा होती है तो नीचे से तीर मारना मुश्किल है, उनको नीचे से हमला करना मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो है उस पे वो लोग मुसलमानों पे तीर अंदाजी कर रहे थे, उन पे बोझ या वो जो है तीर फेंक रहे थे। अब अरब हॉर्सेस जो है, देखो एक होता है, अगर देखो इसको एनिमल्स भी अडेप्ट करना जानते हैं ना, अगर आपके पास घर में, इसको आप इसकी मिसाल यूं लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोगों ने घर में ना, हालांकि अलाउड नहीं है इसमें, बड़े मैंने के मसला है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने घर में एक कुत्ता और बिल्ली दोनों पाले होते हैं, ठीक है। इसको बात को समझने समझे देखो, ये जानवर अडेप्ट किस तरह करते हैं। अगर आपने शुरू से घर में कुत्ता बिल्ली पाले हुए हैं ना, तो वो आराम से रहेंगे, आप देखोगे कभी भी कुत्ता या बिल्ली में आपस में लड़ाई नहीं हो रही होगी, वो वीडियोस भी लगी होती हैं, आर टू बेबीज दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही अगर एक जो यानी जो जंगल में फिर रहे कुत्ता, अगर यानी कि बाहर स्ट्रीट से फिर रहे कुत्ता बिल्ली, उनमें हर वक्त लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ अडेप्ट नहीं किया होता। अब इस तरह ही जो आपके अरब के हॉर्सेस थे, यानी जो अरब के घोड़े थे, उन्होंने पहले एलिफेंट्स वगैरह नहीं देखे थे। अगर उनके साथ एलिफेंट्स रोज सुबह शाम फिर रहे होते ना, तो वो इजी होते, ठीक है, उनको पता होता भाई एलिफेंट्स के साथ किस तरह यानी वहां पे रहना है, ये कोई अनहोनी जानवर नहीं है, ये जानवर जो है यानी वही है, मखलूक ही एक्सेट्रा। अब उन घोड़ों ने, अरब के घोड़ों ने एलिफेंट्स देखे नहीं हुए थे, तो उनके लिए अनहोनी चीज थी। उससे होता ना, वो जो घोड़ा होता है डर जाता है, कभी आपने घुड़सवारी की हो, आपने देखा भी होगा घोड़ा कभी फिर ना वो छलांगे मार लगता है, क्या नाम है, पीछे बंदे को गिराने लगता है, इस तरह का सीन रहता है, वो चलता नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है क्या नाम है, मुसलमानों का मसला क्या हुआ कि डिसऑर्गेनाइज हो गए, ठीक है। फिर उसमें यह कि हज़रत अबू उबैद ने जो है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुसलमान जो है अपनी कैवलरी को, यानी कि जो उनके घुड़सवार थे, उनको ये कहा कि घोड़ों से उतर जाओ और पैदल जो है इनसे लड़ो, पैदल जो है अटैक करो। जो मुसलमान, उन्होंने पैदल का अटैक करने का फायदा क्या था कि उसमें घोड़े वो बिफर नहीं रहे थे, तो मुसलमान जो है वो हौदा के जो होते हैं ना, वो काट के क्या होते हैं, इनकी रोप्स काट के उनको नीचे गिराते थे। जो उनके वो तीर अंदाज थे उनको मारना शुरू करते थे, ठीक है। अच्छा, एलिफेंट्स जो है जब उन पे हमला करो तो ऑब्वियस सी बात है, एक जानवर के आप पाँव पे जब हमला करोगे तो वो फिर थोड़ा सा होता है ना जानवर, यानी कि पागल टाइप हो जाता है। अब वो लोगों को स्टैम्पीड करने लग गए, यानी कि मुसलमानों को मुख्तलिफ, यानी जो मुसलमान आर्मी के लोग थे उनको कुचलने लग गए पाँव के नीचे, इसे ट्रैम्पल करना कहते हैं या इसको स्टैम्पीड करना कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हुआ क्या कि बहुत सारे जो है मुसलमान सोल्जर्स जो है वो स्टैम्पीड हो गए, ठीक है। इसके अंदर हजरत अबू उबैद जो है वो शहीद हो गए, ठीक है। और इसके बाद जो है उनका भाई जो है, सॉरी सॉरी इनका जो भाई है, हाँ, उसने जो है वो किया, इसके इनके भाई ने उसको यानी वो संभाला, जो मुसलमानों का वो होता है, यानी ये जंग में लीडर बने, लेकिन उनकी भी शहादत हो गई, फिर उनके बेटे ने जो है वो संभाला। और जैसे जैसे बैटल चलती रही जो है ये, यानी कि वो एक के बाद एक जो है मुसलमान जो है लीडर शहीद होते रहे। एंड में जो है जो मुसलमान आर्मी है ना, उसमें हुआ क्या कि नहीं, मुसलमान आर्मी जो है उन्होंने ये किया कि यार हम यहाँ से भागते हैं, ठीक है। उनकी ऑब्वियस सी बात है कि जंग में कुछ सिचुएशन वो आती है कि जब आपको अगर लगे कि विक्ट्री पॉसिबल है तो जान बचाना जरूरी है, ठीक है। तो वहां से भागना शुरू हुए ना, तो जो उनने ब्रिज बनाया था क्रॉस करने के लिए, बनु सकीफ का एक आदमी था, उसने वो ब्रिज तोड़ दिया था, तो मुसलमान आर्मी फंस गई। तो इस पॉइंट पे जो हजरत मुसना थे, जिन जो पहले यहाँ पे मौजूद थे इस एरिया में, जिनकी मदद के लिए हजरत अबू उबैद आए थे, उन्होंने जो है ये यानी मुसलमान आर्मी की कमांड संभाली और उन्होंने कहा कि भाई हम एक छोटा दस्ता जो है ना वो जरा एनिमीज को रोकता है, तो इस ब्रिज को दोबारा बिल्ड करो। जब वो ब्रिज दोबारा बिल्ड हो गया तो मुसलमानों ने वहां से क्रॉस किया, और देखो आर्मी का असल लीडर यही होता है कि सबसे एंड में क्रॉस करने वाले आदमी जो हैं वो हजरत मुसना खुद थे, ठीक है। इसमें यानी इस बैटल में मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारे मुसलमान जो है ड्रोन हो गए, रिवर में डूब गए, बह गए, कुछ जो है उसमें शहीद हो गए, जो कि 1/3 जो है वैसे वैसे यानी वो हो गया, यानी इस तरह। तो इस तरह का यानी गेम 2-2 हजार लोगों का खा जाता है। कुछ लोग जो है मक्का भाग गए, 2,000 जो है वो डेथ हो गई, 2,000 यानी शहीद हो गए, 2,000 जो है रिवर में ड्रोन हो गए। तो इसको बैटल ऑफ ब्रिज कहा जाता है। ये मुसलमानों के लिए वन ऑफ द मेजर जो है लॉसेस था पूरी जो है कंपेन इनटू पर्शिया के अंदर। अब बैटल ऑफ बुवेब जो है वो बेसिकली बैटल ऑफ जसर का जो है वो एक रिस्पॉन्स था, ठीक है। यानी इसके मुसलमानों ने यानी समझ लो कि उनकी तरफ से एक रिटेलिएशन था। अब इसमें हुआ क्या कि हजरत उमर फारूक उन्होंने सऊदी अरब के हर हिस्से के अंदर ना एक पैगाम भेजना शुरू किए कि हमें यानी कि आर्मी कलेक्ट करनी है। और अच्छा, अब ये ध्यान रखो, तो मुसलमान आर्मी के अंदर उस टाइम मुस्लिम्स भी मौजूद थे और वो अरबी लोग जो क्रिश्चियंस थे लेकिन मुसलमानों के रूल के अंडर थे वो भी शामिल थे, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है इस्लाम के बैनर के नीचे इकट्ठे हो गए, ठीक है। जो पर्शियंस थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भेजी मुसलमानों से लड़ने के लिए, ठीक है। और इस बार जो इनका वो था लीडर था वो था मेहरान। अब इसको भेजा क्यों गया
क्योंकि मेहरान के बारे में ये कहा जाता था कि ये जो बंदा है ना, इसको सऊदी अरब के यानी अरेबिक वॉर के स्टाइल के अंदर एक बड़ी महारत हासिल है। क्योंकि देखो, आप जब एक एनिमी से लड़ते हो ना, आप किसी भी चीज में लड़ो, आप बिजनेस में लड़ो, यानी एक बिजनेस में कंपटीशन करो, आप किसी उसमें करो, लाइफ के अंदर कहीं कंपटीशन करो, तो आपको उसके अंदाज से जंग करनी पड़ती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि यू नीड टू फाइट इन देयर वेज। ठीक है, अगर आप उनके तरीके से नहीं लड़ोगे तो यू डोंट हैव इनफ चांसेस टू डिफीट देम। तो उन्होंने पर्शियंस ने मेहरान को सिलेक्ट किया कि ये जो बंदा है ना, इसको महारत है अरेबिक वे ऑफ वॉर में, ये अरबों के स्टाइल से लड़ना जानता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देते हैं वॉर करने का मौका देते हैं, इसको हम वो देते हैं, तो ये जो है हमें यानी उनको विक्ट्री देगा। ठीक हो गया। तो इन्होंने अब ये जो है क्या हुआ कि जो वो है अपना पर्शियंस जो थे वो उसके यूफ्रेट्स रिवर के जो है वो ईस्ट साइड पे थे, मुसलमान उसकी वेस्ट साइड पे थे। वही हुआ, मेहरान ने उनको एक यानी मुसलमानों को भेजा कि यार या तो इस बार भी आप क्रॉस कर जाओ या हमें आने दो। क्योंकि मुसलमान पिछली बार देख चुके थे कि क्रॉस करने में नुकसान है, तो उन्होंने कहा कि पर्शियंस आ जाएं। तो उसके ये है कि जो वो है नेक्स्ट दिन जो है पर्शियन आर्मी जो है वो मूव की और वो बुवेव के मुकाम पे आके उनकी लड़ाई हुई। पर्शियंस की आर्मी काफी टाइम मुसलमानों से नंबर में ज्यादा थी। ठीक है, शुरू में ये हुआ कि यानी कि बहुत यानी कि जंग यानी वो हुआ, पर्शियन का थोड़ा बहुत पलड़ा जो है भारी भी था शुरू में, लेकिन तगलीब ट्राइब का एक आदमी था, उसने मेहरान को मार दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कुफार होते हैं ये जंग करते हैं अपने लीडर के लिए, क्योंकि इनको पता होता है कि हमने जंग में अच्छा परफॉर्म किया तो हमें कहीं जमीन मिल जाएगी, कहीं हमें कोई रुतबा मिल जाएगा, कहीं हमें कोई जो है कमांडर बना देंगे, कोई हमें जो है दरबार में बुला लेंगे एक्सेट्रा। इनके अंदर जहाद जहाद का या शहादत का जज्बा तो होता नहीं है। तो इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि जंग में क्या हो रहा है, अगर लीडर गया तो बस ये भी गए भाग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है जब मेहरान का जो है यही जब मेहरान को वो किया गया है, जब मेहरान इसमें वो हुआ है, तो उसके बाद क्या सीन हुआ कि ये जो है अपना पर्शियन से वहां से भागना शुरू किया। ठीक है, बैटल का टाइड चेंज हुआ और इसकी वजह से ये है कि जो मुसलमानों का मौका मिल गया उसका ताकुब करने का। तो हजरत जो वो है मुसाना ने ऑर्डर किया कि जो ब्रिज है उसको कैप्चर कर लिया जाए, यानी ब्रिज से इनको वापस ना भागने दिया जाए। जब वो कैप्चर हो गया तो बहुत सारे जो है यानी पर्शियंस वो ड्रोन हो गए, यानी कि वो उसमें डूब के बह गए, और बहुत सारे जो है उनको यानी कि कत्ल कर दिया गया, और इवन बहुत सारे उनकी लाशें जो है बैटलफील्ड पड़ी हुई थी। ठीक है, इस वॉर के अंदर क्योंकि पर्शियन आर्मी भाग नहीं पाई, ठीक है, उनको भागने का मौका नहीं मिला, तो ये वो था बैटल थी जिसके अंदर आप कह सकते हो कि पर्शियंस की तकरीबन आप ये कहो कि उनकी आर्मी की ना जो पावर है टूटी। क्योंकि देखो, उन्होंने अपनी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी भेजी थी। ठीक है, उन्होंने अपनी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी भेजी थी, उन्होंने जो है प्रॉपर उसको लेस भेजा था, अपना वन ऑफ द बेस्ट कमांडर्स भेजा था, उनके पास जो बेस्ट चांस था उन्होंने वो ले लिया था। उसके बाद भी जब वो नहीं कर पाए तो ऑब्वियस ही बात यह है कि इस बैटल में उनकी जो एक वो थी, यानी उनका जो एक आर्मी की स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो गई। अब आती है वो दो बैटल्स जिनके अंदर पर्शियंस बर्बाद हो गए थे, वो है बैटल ऑफ कदीसिया और बैटल ऑफ नेहावन। इन बैटल्स के ऊपर ना आपको हिस्ट्री की किताबों में, यानी जो वैसे इस्लामिक हिस्ट्री किताबें मिलती हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम की जो किताबें मिलती हैं, उसमें आपको डिटेल्स ही डिटेल्स मिल सकती हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। ठीक है, जो पर्शियंस है ना उनको वो होता है ना कि वो हो जाता है, तकलीफ हो जाती है कि भाई हम हार गए, हमें इन बद्दुओं ने हरा दिया, वो वाली जो बात होती है, तो उनको वो एक चीज लगी हुई थी। तो उन्होंने बैटल ऑफ बुवेब का बदला लेने के लिए ना उन्होंने अपनी आर्मी इकट्ठी करनी शुरू की। इस चीज के मद्देनजर जो है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने जहाद का ऐलान किया। ठीक है, और सारे यानी कि मुस्लिम एम्पायर से जो है हजरत साद इब्ने अबी वकास जो है उनकी, यानी कि हजरत साद इब्ने अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, इनके बारे में याद रखना कि ये भी उनमें से एक हैं, यानी कि ये जो अशरा मुबशरा हैं 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस हैं उनमें से एक हैं जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई है। हजरत साद इब्ने अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु की जो है कमांड के अंदर जो है एक आर्मी इकट्ठी की गई। ठीक है, इनको यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो एक जो है यानी कि एक ऑर्डर, यानी वो जो होता है यानी कि नसीहत, यानी नसीहत तो नहीं, जंग का जो एक ऑर्डर होता है वो करके भेजा था कि ये अपनी आर्मी को जो है, क्या नाम है यार, मेरे माइक को क्या इशू है, एक सेकंड। हाँ यार, इनको ये है कि इनको ये वो यानी वो एक गाइडेंस दे के भेजा गया था कि ये अपनी आर्मी को जो है, मुसलमान आर्मी को, इसको अतीक की जो है यानी अब उसकी वेस्ट बैंक पे वो करें। यानी जो देखो हमने पढ़ा हुआ है ना, ये जो यूफ्रेट्स वगैरह होते हैं, जो रिवर्स होते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो ये एक ब्रांच थी यूफ्रेट्स रिवर की, अतीक जो है, तो इसकी जो है वेस्ट बैंक पे किया जाए। और क्या नाम है, हमला करने से पहले पर्शियन कोर्ट में मुसलमानों का एक दस्ता भेजा जाए, यानी कि एक इन्वॉय भेजा जाए, एक यानी कि टीम भेजी जाए, जो जाके पहले उनको इस्लाम की दावत दें। जो पर्शियन किंग था यसगर्द, ठीक है, उसका सीन ये था कि इसने ऑब्वियसली वही खुसरो परवेज का दिमाग खराब था इसका भी, इसने क्या किया कि इसने मुसलमानों के इन्वॉइस का जो है बेइज्जती की, उनको जो है नाउजुबिल्लाह जो उनके साथ वो किया, यानी बदतमीजी की, और उनको जो है वापस नहीं भेज दिया अपने कोर्ट से। ठीक है, उसके बाद ये है कि इससे ऑब्वियसली बात है कि भाई जंग की जो आग है वो भड़क उठी।
तो पर्शियन जो है उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भेजी, ठीक है, और ये जो आर्मी थी ये किसके अंडर थी, ये वही रुस्तम है जो बैटल ऑफ नमरक में भागा हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर एक आर्मी भेजी और उसने जो है पहले उसको जो है रुस्तम को ये मुसलमानों ने यानी ऑफर की कि या तो तुम इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, या मुसलमानों के साथ ट्रीटी कर लो, जिजिया देने पे आ जाओ, या फिर तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ कि जंग करनी पड़ेगी। रुस्तम जो है वो अपने उसी शहनशाहियत में, अपने उसी दिमाग के अंदर उसने कहा कि भाई मैं तो क्या नाम है पूरे अरेबिया को ही क्रश कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो है यानी नेक्स्ट दिन जो है पर्शियन आर्मी एडवांस हुई। हजरत साद इब्न अबी वकास जो है वो इंतहाई यानी शदीद बीमार थे, तो इस वजह से जो है वो जंग में फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने पूरी जंग जो है उसको यानी पूरी इस बैटल को जो है अपने उसके अंडर क्या नाम है अपने जो सिख बेड था उससे कमांड किया, एक एक चीज पूछा करते थे और बार बार ये भी जाहिर किया करते थे कि काश अल्लाह ताला उनको स्ट्रेंथ देता, बीमार ना होते तो वो लड़ते उसके अंदर खुद जाके, ठीक है। ये जो है यानी तकरीबन तो वो जो है 3 दिन जो है ये बैटल जारी रही, ठीक है। तीसरे दिन यानी ये हालत है कि उनका जो है यानी कि पर्शियंस का जो है क्या नाम है रुस्तम जो है उसकी वो किल हो गया, ठीक है। और वो कब मारा गया, बड़ी जरूरी बात है, वो तब मारा गया जब वो जंग से भाग रहा था, यानी ये नहीं कि वो जंगजू की तरह लड़ा, भागते हुए मारा गया, ठीक है। पर्शियन ट्रूप्स जो है वो उसके बाद यानी पीछे हट गए उसके बाद। इस बैटल के बाद जो है पर्शियंस की जो स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल बिखर के रह गई, क्योंकि एक तो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी ये, फिर उनका स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर था जो मारा गया था, ठीक है, और फिर मुसलमानों ने इतनी बुरी शिकस्त दी थी उनको, जबकि मुसलमानों के कमांडर जो है वो सिक बेड पे मौजूद थे, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी, ठीक है। उस बाद आता है बैटल ऑफ मादेन, कैप्चर ऑफ मादेन जो था, उसके बाद कुछ मंथ्स वहां पे वेट करने के बाद कदीसिया के मुकाम पे हजरत साद इब्न अबी वकास जो हैं उन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से इजाज़त ली और उसके बाद जो है उन्होंने क्या नाम है मादेन को कैप्चर कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, यूफ्रेट रिवर से लेके टिग्रस रिवर तक सारी के सारे एरिया जो थे मुसलमानों की पोजेशन में आ गए। छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया बैटल ऑफ जलूला। अच्छा, अब जो पर्शियन किंग जो है ना ये वहां से भाग खड़ा था, यानी ये उसको वहां से भागना पड़ा, ठीक है। तो ये हुलवान जाके इसने वहां जाके वो किया, ये तकरीबन जो है 100 मील की दूरी पे था मादेन से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसने बहुत सारी पर्शियन फोर्सेस फिर इकट्ठी की, ठीक है, उनको यानी हमला करने का हुक्म दिया। ये जो एक आर्मी इसने बनाई थी इसने जलूला के मकाम पे जो है वो कर लिया, कैप्चर कर लिया उसको जलूला के यानी मादेन के नेबरहुड में, ठीक है। अब इन्होंने बैटल की ना बड़ी प्रिपरेशन की थी, पूरी तैयारी से आए थे, ठीक है। पूरा जो इन्होंने टाउन था यानी पूरा जो जलूला का मकाम था उसको इन्होंने एक फोर्ट्रेस में तब्दील कर दिया, एक किले में तब्दील कर दिया, ठीक है। एक पूरी यानी डिच इनने वो की, क्या नाम है, एक पूरी यानी कि इन्होंने यानी उसको एक वो यानी क्या होता है अपनी क्या कहते हैं उसको क्या होता है यार, खंदक जो है वो खोदी, ठीक है। उसके बाद ये कि बौजर ने यानी कि वो जमा की, सप्लाईज जमा की, यानी ये पूरी तैयारी से आया था कि भाई अब हमने तो लंबी जंग करनी है, ठीक है। ताकि अगर ये मुसलमान एक लॉन्ग सीएच भी कर दे तो इनको जो है दूसरे जगहों से खाना वाला ना मांगना पड़े, या इनको इस वजह से सरेंडर ना करना पड़े कि इनके पास जो है रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, ठीक है। साद इब्न अबी वक्कास जो है उन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से जो है वो किया, यानी कि वो की यानी कि इजाजत ली। और फिर काका नाम के जो एक वो थे यानी मुसलमान कमांडर थे, उनके अंडर जो एक आर्मी भेजी। उन्होंने जो है जलूला पे सीज ले कर दी, ठीक है। सीज जो है 7 महीने जारी रही। उसके बाद ये कि थोड़ा बहुत हमें जंगे होती थी, ओकेजनल स्क्रिमिश होता है, कभी वो बाहर आके कोई लड़ाई होगी, छोटी मोटी लड़ाई होगी, इस तरह होती रहती थी, लेकिन कोई मेजर बैटल नहीं हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि मुसलमानों ने जो है यानी पर्शियंस ने जो है ये सोचा कि भाई मुसलमानों के खिलाफ एक ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं, उनको यहाँ से भगाते हैं। तो मुसलमान चाहते यही थे कि भाई ये एक बार बाहर आए, ये मैदान में आकर लड़ना शुरू हो, ठीक है। तो पूरी यानी कि मुसलमान आर्मी थोड़ी सी पीछे चली गई ताकि पूरी पर्शियन आर्मी बाहर आ जाए, एक बार लड़ाई हो जाए, ठीक है। जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो पर्शियन ने जो है एक बड़ा हैवी अटैक किया, ठीक है, और मुसलमानों का जो शुरू में उनका बड़ा एक हैवी अटैक हुआ उनकी तरफ से। उसके बाद ये कि यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए मुसलमानों की मदद इस तरह की कि बैटल ऑफ जल्ला के अंदर ना एक स्टॉर्म ब्लो होना शुरू हुआ, यानी कि एक गुबार का वो नहीं था, मट्टी का वो नहीं आता स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म जिसे कहते हैं। तो उससे मट्टी ना पर्शियन, अब वो इसका रुख इस तरह था कि वो पीछे से आ रहा था मुसलमानों के, तो पर्शियंस की आंखों में मट्टी जानी शुरू हो गई, तो वो ऑब्वियसली बात है लड़ना मुश्किल हो गया उनके लिए। मुसलमानों के लिए आसान था, उनके पीछे से जो आ रहा था, तो इसलिए मुसलमानों ने जो है एडवांस करना शुरू किया और उसके अंदर जो है लार्ज अमाउंट में जो है पर्शियंस मारे गए, ठीक है। और यानी जलूला जो है ऑक्यूपाई हो गया और उनके लोगों ने भी जजिया के ऊपर रहना, यानी उन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया जलूला के लोगों ने, लेकिन जजिया के ऊपर जो रहना है उसे कबूल कर लिया, ठीक है। इसके बाद आती है बैटल ऑफ नेहाबंद, ये यानी कि बस पर्शियन एम्पायर का डिस्ट्रक्शन है ये बैटल, ठीक है। इसमें जो है पहले एक बार ना पर्शियंस के साथ ट्रीटी हो गई थी और इसके बाद ये कुछ मंथ के लिए पर्शियन से कोई फाइटिंग नहीं हुई थी जलूला के बाद, लेकिन उन्होंने फिर जो है ट्रीटी तोड़ना शुरू कर दी। अब ये हुआ कि पर्शियन जो वो था यानी एम्परर था यजगढ़ जो था, वो खुद आर्मी लेके आया 60,000 की, ठीक है। उसके मुकाबले में 30,000 जो है मुसलमानों की आर्मी थी। इनकी बैटल हुई जो है नेहाबंद के मुकाम पे, ठीक है। 2 दिन जो है
बैटल जारी रही, इसमें किसी एक साइड को कोई क्लियर एडवांटेज नहीं था, ठीक है। लेकिन तीसरे दिन ये हुआ कि पर्शियंस अपने फोर्ट्स में घुस गए, मुसलमान चाहते थे कि ये बाहर आए, तो फिर बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी के थ्रू उनको फिर बाहर निकाला गया। जब ये बाहर आ गए तो ओपनली बैटल हुई, और इसके अंदर जो है जो पर्शियन किंग था, पर्शियन डिफीट हो गए, पर्शियन किंग वहां से बाहर गया। पहले जो है यजगर जो है इस्फहान चला गया, इस्फहान से किरमान चला गया, उसके बाद जो है बलख चला गया, जहां उसको जो है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में जो है वो कत्ल हो गया, ठीक है। इस बैटल के बाद पर्शियंस की वो टूट गई, और दिस इज द एंड ऑफ द पर्शियन एम्पायर, क्योंकि इस पॉइंट पे मुसलमानों ने दुनिया की एक सुपर पावर को बर्बाद कर दिया था, ठीक है, यानी पूरी सुपर पावर जो है मुसलमानों के अंडर आ गई थी। अब आ जाती है, मैं पानी का दोबारा पी लूं, ये हमारे पास सेकंड साइड आती है इसकी, जो वॉर विद द बाइजेंटाइंस, इस पे बात करते हैं फिर। अच्छा जी, अब आ जाती है बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ लड़ाई। मैंने पहले भी आपको बताया है कि बाइजेंटाइन एम्पायर जो है वो रोमन एम्पायर का ईस्टर्न पार्ट था, जिसमें आपका सीरिया यानी शाम, यरूशलेम, ठीक है, और आपका जो इजिप्ट का इलाका है यानी मिस्र का इलाका ये शामिल था, और ये तीनों इलाके जो हैं ये तकरीबन मुकम्मल ही फतह हो गए थे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या था कि शुरू में इस्लाम और बाइजेंटाइंस के बीच जो है वो बड़े कॉर्डियल रिलेशंस थे। किस तरह कॉर्डियल थे कि आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वो भेजे हैं, कासद भेजे हैं मुख्तलिफ यानी कि मुल्कों के बादशाहों के पास इस्लाम को कबूल करने के लिए, तो एक कासद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकुलिस या हेराक्लस उसका नाम है उसको भेजा था रोमन एम्पायर के बादशाह को। ये मैंने आपको फिर बताया कि ये उनका कोई मिथिकल गॉडी फिगर नहीं है, ये इनका एक लीडर वो था, रूलर था उस टाइम पे। तो उसके पास यानी वो भेजा गया, तो उसने बड़े उसको रिस्पेक्ट से ट्रीट किया इन बॉय को। इस्लाम तो खैर वो नहीं लाया था, आपको याद होगा कि उसने अबू सुफियान को बुलाया था, यानी उनसे जो है बाद में वो किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा था, और उसने ये भी कहा था, ये उसके तारीखी अल्फाज थे कि अगर जो तुम बातें बता रहे हो इन इन शख्स के बारे में यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बातें सच हैं, तो अन करीब इसका रिलीजन इस दर यानी ये तमाम एरिया जहां तुम खड़े हो यानी इस दरबार तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि हरकुलिस जो है वो इस्लाम यानी ये कहा जाता है कि वो इस्लाम लाना चाहता था, लेकिन दरबारियों के उससे खौफ से कि भाई या तुम क्रिश्चियन एम्पायर के क्रिश्चियंस के दूसरे बड़े एम्पायर के हेड हो और तुम इस्लाम ले आओगे, तो तुम क्या यानी कि क्रिश्चियंस की वो छोड़ोगे, तो इस वजह से जो है वो यानी कि इस्लाम फिर नहीं लाया, ये भी कहा जाता है, लेकिन ये वल्लाह आलम कितनी सही बात है इसके अंदर। उसके बाद ये कि मसला शुरू कहां से हुआ, जब ये जो प्रिंस ऑफ सीरिया जो है वो भी तो रोमन एम्पायर के अंडर आता है ना, तो जो प्रिंस ऑफ सीरिया था उसके पास जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद गया है तो उसको वहां पे यानी कि अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी गई, और जब वो वहां से बसरा तक जा रहा था, सीरिया से बसरा की तरफ जा रहा था, तो उस कासिद को शहीद कर दिया गया मुता के मुकाम पे, ठीक है। तो हमें पता है कि बैटल ऑफ मुता हुई थी, और बैटल ऑफ मुता के बाद जो है फिर इसका यानी कि एंड ये हुआ कि मतलब कि मुसलमानों उनके बीच जो है लड़ाई शुरू होगी। फिर जो एम्परर हरक्लीस है या हेराक्लस है वो अपना एक आर्मी लेके आया, अगर आपको याद हो तबूक एक्सपीडिशन के अंदर मुसलमानों से जंग करने, लेकिन मुसलमानों की स्ट्रेंथ देके भाग गया था वहां से। तो ये फिर यानी कि स्किर्मिशेस शुरू हो गई। फिर उसके बाद ये कि जो बाइजेंटाइंस थे, आपको याद होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में जो मुसलमानों के खिलाफ वो हुआ था, तो वो बदुइन ट्राइब जो थे ना, जो अरब के बॉर्डर से बदुइन ट्राइब थे, उनको इनने इंस्टिगेट किया, उनको जरा थोड़ी सी आग लगाई, भाई तुम लोग ना जरा मुसलमानों पे हमला कर दो। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि बाइजेंटाइंस के खिलाफ जंग की गई बसरा वरा की, आपको याद होगा। तो इसके अंदर जो है जो एक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में जो एक बड़ा फैसला कुन जंग थी, वो बैटल ऑफ अजनादेन हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये कि आप वसल्लम के डिमाइस के बाद जो है जो ट्राइब्स यानी कि सीरिया और पर्शिया की बॉर्डर पे रहते थे ना, पैलेस्टीन की बॉर्डर पे सॉरी, ये मुसलमानों के खिलाफ जो है रेड वगैरह करते रहते थे, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते रहते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कि मुसलमानों के लिए ज़रूरी हो गया था यानी अरब के लोगों के लिए भी और वैसे मुसलमानों के लिए भी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बाइजेंटाइन से वो करें। अच्छा, उसके बाद ये है कि यानी कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर था ना, उनकी ये है कि उनकी पोजीशन इस तरह थी कि देखो पर्शियन एम्पायर के बाद दैट वाज द बिगेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड, और फिर वो जब मुसलमानों से रेगुलरली मसला कर रहा है, रेगुलरली उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो मुसलमान भी इस चीज को यानी कि फोकस करने में फोर्स हो गए थे कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, वरना ये है कि लॉन्ग टर्म में ये मुसलमानों को सीरियस नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसका यानी कि नतीजा क्या हुआ, सबसे बड़ी बैटल मैं कहता हूँ अर्ली इस्लाम की हिस्ट्री की इन टर्म्स ऑफ रोमन एम्पायर जो है वो बैटल ऑफ यरमूक थी, ठीक है। ये बैटल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में हुई थी, और अब इस बैटल का कनेक्शन क्या मिलता है, आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ यानी जब दमिश्क पे मुसलमानों ने वो डाला है ना, सीज डाली है, तो उस पॉइंट पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है वो उनकी वफात हो गई थी। अब बैटल ऑफ यरमूक का सीन ये था कि ड्यूरिंग बैटल, अब मजे की बात ये कि थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो इस चीज के हक में थे कि मुसलमानों में ये बात बहुत ज्यादा होती जा रही है कि शायद जो विक्ट्रीज हो रही है ना इस्लाम की, जो जंगे मुसलमान जीत रहे हैं, वो सिर्फ हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जीत रहे हैं। देखो, मुसलमान ये चीज का यकीन रखता है, मुसलमान का सही यकीन ये होता है कि जो विक्ट्री है, जो बेहतरी है, जो फायदा है, जो आपको जंग में विक्ट्री मिल रही है, वो अल्लाह ताला की वजह से मिल रही है।
किसी इंसान की वजह से नहीं मिल रही, इंसान को अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया है उस चीज का। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इस चीज के हक में थे कि हजरत खालिद इब्न वलीद का जो वो है, यानी उनके सिपा सलार होने की वजह से, उनके आर्मी के हेड होने की वजह से लोगों में ये चीज कॉमन होती जा रही है कि कहीं खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनकी वजह से विक्ट्रीज हो रही है। यानी नाउज़ बिल्लाह, जब कल को जो है खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर मुसलमानों की विक्ट्रियां नहीं होंगी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने पहले भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है एडवाइस दी थी कि हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है एक सिपा सलारी से हटाया जाए, इनको एक नॉर्मल सोल्जर की तरह लड़ाया जाए। तो जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हुई है ना खिलाफत स्टार्ट हुई है, उनका वन ऑफ द फर्स्ट एक्शंस क्या था कि उन्होंने हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिपा सलारी से हटा दिया। और सीन क्या हुआ कि मिड बैटल, यानी बैटल ऑफ यरमूक के लिए आर्मियां रेडी खड़ी हुई थी, जिस टाइम पे ये यानी कि हुक्म आया कि हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो सिपा सलार नहीं रहेंगे, बल्कि हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, ये हैं अमीनुल उम्मत जिनकी मैंने बात बताई थी आपको, ये जो है उसके वो बनेंगे, यानी कि इसके आर्मी के हेड बनेंगे। अब याद रखना, पर्शियंस के खिलाफ हजरत अबू उबैद और यहाँ बाइजेंटाइंस के खिलाफ हजरत अबू उबैदा, ठीक है। तो जो आप जो हजरत खालिद बिन वलीद है, देखो वो एक स्टॉन्च मुस्लिम थे, ठीक है, वो जंगजू मुस्लिम थे, वो स्टॉन्च मुस्लिम थे, उनमें जहाद का जज्बा था, शहादत का जज्बा था। उन्होंने कुछ भी कहे बगैर वो अपनी सिपा सलारी से हटे और उन्होंने हजरत अबू उबैदा बिन जरा के अंडर एक नॉर्मल यानी कि सोल्जर की तरह जो है जंग की। उनको यानी कि ये अगर आप ये सोचो कि अब आज का कोई मुसलमान होता तो पहले वो कहता मुझे हटा दिया, मुझे, ये चीज उनमें नहीं थी, उनमें गरूर नहीं था, तकब्बुर नहीं था, वो एक स्टॉन्च मुसलमान थे, उन्हें सिर्फ जहाद करनी थी, शहादत का जज्बा था, उसके लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उससे हट गए थे। अच्छा खैर, हुआ क्या कि इन जो आपको याद होगा कि दमिश्कस, जॉर्डन और जो आपका एमएसआ है, इन तीन शहरों को ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक टाइम में मुसलमानों ने वो कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, ठीक है। सॉरी, हजरत उमर के टाइम में, हजरत अबू बकर सिद्दीक में आपको बताया ना कि दमिश्कस फतह भी नहीं हुआ था, इससे पहले यरमूक से पहले इन तीन जगहों पे भी मुसलमानों का कब्जा हो गया था। तो इसके बाद ये हजरत खालिद बिन वलीद के अंडर, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो रोमन एम्पायर था ना, वो जरा थोड़ा सा वो हो गया, यही होता है ना कि उन्हें बदला लेना है, तो उन्होंने 2,60,000 लोग, ठीक है, इसके अंडर जो है। अच्छा, एक जरूरी बात मैं यहाँ बताना भूल गया, मुझे याद आ गई। बैटल ऑफ कदीसिया के बारे में एक जरूरी बात ये कही जाती है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना, वो पहले खुद जाना चाह रहे थे उसमें जंग में, यानी कि जंग के सिपहसालार, ये बुक में मौजूद नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ, अल्लाह करे मैं सही बता रहा हूँ। तो बैटल ऑफ कदीसिया के लिए जो है कि वो पहले खुद जाना चाह रहे थे, पर्शियन के साथ बैटल हुई थी सिपहसालार बन के, क्योंकि ये फैसला कौन जंग थी। तो इसमें सीन ये हुआ था कि हजरत यानी अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया था कि आप यानी कि मुसलमानों के अमीर हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप उसमें शहीद हो जाते हैं तो मुसलमान बिखर जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप अमीर हैं, अगर खुदा ना खास्ता उसमें एक डिफीट भी हो जाती है, तो आप दोबारा एक और हम आर्मी रेस करके दोबारा भेज सकते हैं। तो इस वजह से जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उससे रुक गए थे, फिर हज़रत साद ने अबी वकास को भेजा गया था। दूसरी जरूरी बात मेरे ज़हन में क्या आई कि इसके बारे में एक और रवायत ये मिलती है कि पर्शियंस ने अपनी आर्मी जो एलिफेंट्स की आर्मी थी उससे पीछे से हमला किया था, ठीक है। ये मुझे पता है, मुझे याद आ गई बैटल ऑफ कदीसिया के बारे में, ये याद रखना। तो उसमें कहा यह जाता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ना मस्जिद नबवी में बैठे थे, तो उन्होंने यानी कि वहां से उनके ज़हन में ये बात आई, तो उन्होंने इससे होता है ना, यानी कि वो यानी कि दुआ फरमाई, समझ लें कि साद इब्ने अबी वकास जो है अपने पीछे की तरफ देखें, वहां से भी हमला होने वाला है। तीसरी बड़ी बात क्या थी इसमें कि मुसलमानों को ये नहीं पता कि करें क्या एलिफेंट्स की आर्मी का, ठीक है। तो इसमें जब उन्होंने खत लिखा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि भाई इसके बारे में बताएं कि क्या किया जाए, कोई तरीका बताएं, तो उन्होंने कहा कि इनके आंखों की तरफ जो है ना, यानी इस जानवर का, ये जो जानवर तुम बता रहे हो जिससे जो है जंग की जा रही है, देखो उन्हें देखा ही नहीं हुआ था वो जानवर, ऑब्वियस सी बात है कि वो जानवर सऊदी अरब में था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस जानवर की जो आंखों की तरफ है ना उसको इशारा बनाओ, क्योंकि अगर इसकी आंखों में हमला होगा तो ये मुड़ के अपनी आर्मी पे हमला करेगा, ठीक है। जानवर जो है वो जाता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसकी आंखों में हमला हो जाए। तो ये कुछ चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह की याद रखना। अच्छा खैर, बैटल ऑफ यरमूक पे वापस आते हैं। 2,60,000 लोगों की जो है फौज भेजी गई थी, ठीक है। जो बाइजेंटाइन आर्मी थी ये यरमूक के मुकाम पे पहुंची, इन्होंने यहाँ पे कैंप डाला। मुसलमान आर्मी थी 40,000 की, ठीक है। ये वहां पहुंची, इनका लीडर कौन थे? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको अमीनुल उम्मत कहा जाता है, जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे पहले शुरू में नेगोशिएशन होती थी, ठीक है। बाइजेंटाइन ने कहा, वो ना उनको पता था कि मुसलमान हमें नुकसान हमारा ही करके जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई कि तुम यूं करो कि तुम हमसे बहुत सारा पैसा ले लो, तुम लोग यानी कि अरेबिया के लोगों, तुम्हारे पास खाना खुना होता नहीं है, सहराई इलाके के, तुम हमसे पैसे लो, तुम हमसे खाना लो, चीजें लो, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। मुसलमानों ने जो है इसके बारे में इसको टर्न डाउन करके वही तीन ऑफर्स दी। पहली ऑफर कि या तो तुम लोग जो है इस्लाम ले आओ, दूसरा हमारे साथ ट्रीटी कर लो, जिजिया पे करने लग जाओ, या जंग के लिए तैयार हो जाओ। ऑब्वियसली बात है कि बाइजेंटाइन ने तीसरा अल्टरनेटिव चूज किया। ये बैटल 6 दिन जारी रही, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन इस बैटल के बारे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये थी कि पहले दिन की जो बैटल है ना, उसमें कहा जाता है, पहले फर्स्ट डे की या सेकंड डे की बैटल जो थी,
कि हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं ना, यानी उनका जो इस बैटल में ना, जो क्रिश्चियन इनकी आर्मी थी बाइजेंटाइंस की, 2 लाख बाइजेंटाइन थे यानी कि रोमन्स थे, और 60,000 ना वो अरब्स थे जो क्रिश्चियन हो गए थे, क्रिश्चियन अरब्स थे, अरब मुंतसरा थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि हजरत खालिद इब्न वलीद ने जब ये जो है ना देखा ना कि हमारे खिलाफ हमारे लोगों को लेके आए, क्रिश्चियंस को लेके, यानी अरब्स को लेके आए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 60 मुसलमानों को लेके जाऊंगा, 60 मुस्लिम्स, और इनकी आर्मी से मुकाबला करूंगा। क्या हुआ जी, उन्होंने यानी कि 60 मुसलमान, उसमें हजरत जर्रार भी शामिल थे। हजरत जर्रार के बारे में कहा जाता है कि वो उनमें जिन्हीं शौके वो जहाद का जो इनमें जज्बा इतना था, कमीज उतारते थे, ठीक है, और पैदल जो है नेजे के ऊपर लड़ा करते थे, उनको शौक था नेजे से लड़ने का, ठीक है। तो खैर इस तरह के बहुत सारे सहाबा जो है उन्होंने इकट्ठे किए, और यानी कि जंगजू मुसलमान इकट्ठे किए, और उसको जो है इस आर्मी को, यानी पहले दिन उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग अपने ग्रुप बना लो, अपनी 5-5 के इस तरह जो थे ग्रुप बना के ना अपनी पुश्तें आपस में ला लो, 5 या 6 के इस तरह ग्रुप्स थे। पूरा दिन लड़ाई हुई। पूरे दिन लड़ाई के बाद मुसलमानों की कोई 4 या 5 शहादतें थी, और 4 या 5 या 6 कैदी थे, और उस तरफ से उन्होंने 6,000 जो है अरब मुंतसरा को एक दिन में मार गिराया, ठीक है। तो ये इस तरह की बैटल में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। खैर छठे दिन जो है कि बाइजेंटाइन की सिर्फ 1/3 आर्मी रह गई थी, जो बाकी 1/3 थी, जो बाकी 2/3 थी, वो या तो मारी गई थी, ठीक है, सॉरी, जी, जो बाकी थी वो या तो मारी गई थी या वो भाग गई थी बैटल फील्ड से, ठीक है। इससे मतलब मसला और किस तरह बढ़ा कि एक स्टॉर्म आ गया, जो बाइजेंटाइंस थे ना, उनको ये जो है कि उनमें कंफ्यूजन पैदा हो गई, बाइजेंटाइन भागना शुरू हुए, मुसलमानों ने उनको ताकुब करके बड़े नंबर्स में उनको शहीद किया, या सॉरी कत्ल किया, ठीक है। और इसके बाद जो है यानी कि बाइजेंटाइंस जो है ना, इसके बाद यानी उनकी जो है आप कह लो उनकी एक पावर बर्बाद हो गई थी, और बाइजेंटाइन जो है वो यानी कि सीरिया पूरा उनके हाथ चला गया था, शाम का पूरा इलाका मुसलमानों के अंडर आ गया था। यानी जिस इलाके के अंदर पहले मुसलमानों का इन्वॉय कत्ल हुआ था, मुता के मुकाम पे शाम के जो उसने कत्ल करवाया था, वो पूरा इलाका मुसलमानों के अंडर आ गया था। अब आता है यरूशलेम की जो फॉल है। देखो बैटल ऑफ यरमूक के बाद में मुसलमानों ने हर तरफ यानी कि जो उसमें पेनिट्रेट करना शुरू किया, जॉर्डन के अंदर और आपके फलस्तीन के अंदर, ठीक है। बहुत सारे एरियाज कैप्चर हुए, और पॉइंट वो आ गया कि अब जो है सिटी ऑफ यरूशलेम जो थी उसका जो है वो मुकाम खुल गया। तो यरूशलेम की जो सिटी थी उसमें जो थे ना, यानी कि ज्यूज के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, मुसलमानों के लिए, तीनों के लिए सेक्रेट थी, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद अक्सा मौजूद है, आपको पता है कि ज्यूज की वो दीवार मौजूद है, बहुत सारी ऐसी जो है इंपॉर्टेंट जगह मौजूद है। तो इंतहाई फोर्टिफाइड थी, बहुत ज्यादा यानी वहां पे स्ट्रेंथ थी, हर तरफ जो है डीप वैली खोदी गई थी, ठीक है। उसके बाद ये कि वैली थी यानी मौजूद थी, तो मुसलमान जो है वहां पहुंचे, उन्होंने वहां पे सीज ले की, और ये जो सीज है ना काफी आगे चलती गई, क्योंकि वहां पे ये था कि सर्दियां हो गई थी, फिर एक ऐसा इलाका था जहाँ सर्दी शदीद पड़ती थी, तो बड़ा मुश्किल था। अच्छा, बाइजेंटाइंस को यह था कि ठंड का इलाका है, मुसलमान भाग जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इनने कभी इस तरह की ठंड देखी नहीं है पहले, लेकिन ये है कि मुसलमान रुके रहे। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना, वो इसके यानी कमांडर थे इस एरिया के, तो उन्होंने जो है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को एक खत लिखा कि हमें जो है ना रीइंफोर्समेंट भेजी जाए। हजरत अमर बिन आस वही है जो बाद में जाके फातेह मिस्र बने हैं, पूरा जो इजिप्शियन इलाका है मोस्टली इनके थ्रू हुआ है, कंकर हुआ है, ठीक है। तो ये जो थे ना, जो जेरूसलम के सिटीजन थे, जब उन्होंने सुना कि भाई मुसलमानों को रीइंफोर्समेंट मिल रही है, तो वो डर गए, उन्होंने कहा कि मुसलमान जीत तो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई हम लोग यरूशलेम के यानी कि शहर के अंदर जितना मुकद्दस शहर है, उसमें हम जो है ना यहाँ पे कत्लो गारत नहीं चाहते, तो हम इस यानी इस उसके ऊपर, इस डिसीजन के ऊपर, यानी इस हम लोग चीज के ऊपर ना मुत्तफिक हैं कि आप हमारा, अगर आपके खलीफा खुद आ जाएं और हमसे चाबी वसूल कर लें, तो हम सरेंडर कर देंगे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है अपने यानी कि जो शूरा थी उससे जो है वो किया, काउंसिल किया, बातचीत पूछी, यानी बातचीत की, इसके बारे में पूछा, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि ठीक है ये किया जाएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है वो अपना नायब बनाया गया, वहां पे खलीफा बनाया गया, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है एक जो है ऊंट, एक गुलाम, बस ये लेके जो है निकले वहां से। अब एक ऊंट था, तो डिसाइड ये हुआ कि ऑल्टरनेट डेज के ऊपर ना, यानी एक दिन, यानी यूं समझ लो कि एक दिन या कुछ ऑल्टरनेट डेज के लिए एक बंदा ऊंट पे चलेगा, एक बंदा पैदल चलेगा। खलीफा वक्त जो है कुछ दिन वो पैदल चलेगा, और कुछ दिन खलीफा वक्त का गुलाम जो है ऊंट पे चलेगा। अब ये सोचो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और रिवायतों में ये मिलता है कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जब वहां पहुंचने, यरूशलेम पहुंचने की बारी आई ना, तो उस दिन बारी बनती थी, या उस टाइम बारी बनती थी गुलाम की, यानी कि ऊंट पे बैठने की। तो उसने कहा कि नहीं आप खलीफा है, यानी आप खलीफा वक्त हैं, आप बैठे, मैं आपको यानी ले चलता हूँ। तो उन्होंने ये फरमाया कि अब तक हम लोग बराबर चलते आए हैं कि एक दिन, यानी एक दिन या एक अरसा जो है तुम बैठते हो, एक दिन मैं बैठता हूँ, तो आज तुम्हारा मौका है, तुम बैठोगे, मैं उसकी यानी कि जो है डोर संभालूंगा, जो तरीका होता है, ठीक है। अब ये सोचो कि अब वो देख रहे हैं, क्रिश्चियंस यानी बाइजेंटाइंस वाला देख रहे हैं कि एक ऊंट आ रहा है, उस पर एक बंदा बैठा है, एक बंदा जो है उसने वो पकड़ा हुआ है, क्या नाम है, ऊंट की वो पकड़ी हुई है, और उसको लेके आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनके जहन में आया कि जो ऊपर बैठा हुआ है ये खलीफा होगा। जब उन्होंने पूछा कि ये खलीफा है, तो उनको यानी मुसलमानों ने बताया कि ये खलीफा नहीं है, वो जो इंसान ऊंट की डोर पकड़ के आ रहा है वो खलीफा है, और जो ऊपर बैठ के आ रहा है वो गुलाम है।
तो ये इतनी बड़ी एक सादगी थी कि यार देखो, बाइजेंटाइन एम्पायर का जो एम्पर होगा वो है सोने के तख्तों पे, गले में माले, ये जो कोई पहन के बैठने वाले लोग, जब वो उनने ऐसी सादगी देखी है ना तो वो इम्प्रेस हुए, यानी इम्प्रेस से भी एक्सट्रीम इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई वेरीली बात ये है कि इस्लाम ने वाकई ही तमाम बाकी रिलीजन को पीछे छोड़ दिया, ठीक है, यानी इस्लाम बाकी तमाम रिलीजन से बेहतर है कि उसका देखो इम्पैक्ट क्या हुआ है कि लोग, खलीफा वक्त जो है वो अपने गुलाम को भी बराबरी पे रख रहा है कि गुलाम उस पर आ रहा है और खलीफा जो है चल के आ रहा है। खैर, उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु को जो है उसकी चाबी पकड़ाई, सरेंडर किया। उसके बाद जो है यानी कि एक ट्रीटी बनाई गई जिसमें जो है यानी वहाँ के रहने वालों की तरह जो यरूशलेम के लोग थे और मुसलमानों के साथ जो है ट्रीटी की गई, ठीक है। इस ट्रीटी के अंदर उनको लाइफ और प्रॉपर्टी की गारंटी दी गई, ठीक है। उस बाद ये उनकी जो चर्चेस था उनको सेव करने का वो कहा गया। ये कहा गया कि भाई जो वो है यानी कि तमाम रिलीजियस बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सिटीजन जो है जिजिया पे करेंगे और अगर वो जिजिया नहीं पे करना चाहते तो वो सिटी को लीव कर जाएं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मजे की बात क्या है कि जब ये चीज़ें हज़रत उमर सल्लल्लाहु ने जो है ना ये डिज़ायर एक्सप्रेस की कि मुझे कोई ऐसी जगह दिखाओ जहाँ मैं नमाज पढ़ सकूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये आ गया, पहले जो है इनको एक चर्च पे ले जाया गया, ठीक है। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु ने यहाँ पे में रिवायत ही मिलती है कि उन्होंने उस चर्च में नमाज अदा करने से इसलिए इनकार कर दिया कि मैं इस पर खलीफा वक्त हूँ। अगर मैं ये रिवायत डालता हूँ कि मैं चर्च को जाके वहाँ मुसलमानों की नमाज अदा करता हूँ तो कल को कहीं मुस्लिम जो हैं इस चीज़ की बेस पे क्रिश्चियंस के चर्चेस को जो हैं कहीं वो ना बना दें, यानी कहीं क्रिश्चियंस के चर्चेस को जो हैं वो यानी कि क्या नाम है उसमें मॉस्क में तब्दील करना फोर्सफुली ना शुरू कर दें। तो इसलिए उन्होंने फिर वहां जाके नमाज पढ़ी जहाँ पे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है यानी कि अल्लाह ताला की बात किया करते थे, और फिर वहां पे यानी मस्जिद बनाई गई, उसको आज भी उमर मस्जिद कहा जाता है, ठीक है। उमर मॉस्क कहा जाता है। उसके बाद ये कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ अर्सा यरूशलेम में रहे, ठीक है, लेकिन कुछ दिन जो है वहां पे यरूशलेम में रहे, तकरीबन जो है कहा जाता है कुछ रिवायत में कि शायद 15 दिन रहे, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता। वहां रहे तो उन्होंने वहां पे जो है उसके सारे यानी कि जो उसके निज़ाम था उसको सेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक नायब मुकर्रर किया, वहाँ से वापस आ गए। कहा यह जाता है कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं उनको ही नायब मुकर्रर किया गया और फिर बाद में उनकी वहीं शहादत हुई। और मज़े की बात यह है कि जब यानी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको को मिलती है, आप हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पेपर 1 में ये बात लिख भी सकते हो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ना अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहा कि मुझे दिखाएं कि आपका ऑफिस वाला कहाँ है, यानी आप कहाँ जाते हैं। अब देखो, एक बंदे ने यरमूक की बैटल जीती है एज अ सिपा सलार, ठीक है, एज अ लीडर कमांडर ऑफ द मुस्लिम आर्मी। उसी इंसान के हाथों पे यरूशलेम फतह हुआ है और उनका यानी इतनी बड़ी बड़ी विक्ट्रीज हैं। ये कोई और इंसान होता वो तो गले में वो डाल लेता, सोने के माले पहन लेता। उनमें सादगी इतनी थी कि जब उन्होंने अपना कमरा दिखाया है ना, उसके एंड में एक वैसे लोटा टाइप होता है वजू करने के लिए, वो मौजूद था। एक मुसल्ला मौजूद था, एक कोई बैठने की शायद जगह मौजूद थी। तो इसको देख के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल इतना मूव हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई दुनिया ने ना अपना हर इंसान पे कोई ना कोई छाप छोड़े। यानी दुनियावी मोहब्बत ने, दुनियावी चीज़ों ने, हर इंसान कोशिश करता है कपड़े अच्छे पहन ले, कुछ लोग कोशिश करते हैं, कुछ को यानी कोई ना कोई इंसान पे ना दुनिया एक छाप छोड़ती है अपना। वरना यानी बड़ा मुश्किल है कोई ऐसा इंसान ढूँढना अंबिया किराम के अलावा कि जो बिल्कुल यानी अल्लाह वाला हो दुनिया में होते हुए, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ चीज़ तो दुनिया की उसमें होती है। कोई स्टाइल, कोई बात करने का अंदाज़, कोई कपड़े, कुछ ना कुछ तो वो ऐसा करता है कि उसको फ़ील हो कि मैं दुनियावी में ज़रा एन्जॉय कर रहा हूँ। सिर्फ अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे एक इंसान उनको नज़र आए हैं अपनी ज़िंदगी में जिस पे दुनिया ने अपनी छाप नहीं छोड़ी, ये दुनिया जिस पे अपना असर नहीं छोड़ पाई। तो ये है कि बाद में ये मिलती है। उसके बाद आता है इजिप्ट की कंक्वेस्ट। हज़रत आपका अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ये तकरीबन 18 हिजरी और 639 एडी। अब आप ये देखो कितना कम टाइम बनता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल के बाद आप देखो 632 एडी के बाद तकरीबन जो है तब से लेके हज़रत अबू बकर सिद्दीक टाइम से और 639 जो है आपका एडी तक, आप ये देखो कितने साल बनते हैं, 7 ईयर्स के अंदर तो अरसा बनता है। पर्शियन एम्पायर और बाइजेंटाइन एम्पायर, दुनिया की दो बड़ी रियासतों का तख्ता उलट दिया मुसलमानों ने। 7 साल, यार क्या टाइम है 7 साल। आपको पिछले 7 साल तो यूं याद होंगे कि वो 2-4 साल पहले मैकडोनल्ड गए थे, 3-4 साल पहले वो खाई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 7 साल के अरसे में पूरा एम्पायर तबाह कर दिए हैं दो। आप देखो कितना ये अल्लाह ने जज्बा रखा है शहादत के अंदर, ठीक है। खैर, अब हज़रत अमर इब्न आस जो है उन्होंने वो लिया, हज़रत उमर से इजाज़त लिया। उसके बाद जो है यरूशलेम की तरफ मूव कर गए, ठीक है। यरूशलेम थोड़ा इजिप्ट की तरफ मूव कर गए, उन्होंने इजिप्ट को भी वो किया, वहाँ पे उनका 4000 की आर्मी थी, ठीक है। वादी अल जो अरीश है उसके थ्रू उन्होंने उसमें एंटर किया, कुछ स्मॉल टाउन्स पे उन्होंने हमला किया। उसके बाद जो फुस्तात का वो है शहर था उसके ऊपर सीज वो की, ठीक है। 7 महीने तकरीबन ये सीज जारी रही, जिसके बाद मुसलमान जो है वो जीत गए। फुस्तात के बाद जो इजिप्ट का किंग था वो यानी कि वो गुस्से में आ गया, उसने एक बड़ी आर्मी भेजी अलेक्जेंड्रिया के मुकाम पे। याद रखना, स्कंदरिया नाम के दुनिया में बहुत सारे शहर हैं अलेक्जेंड्रिया के नाम से। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो था जो वो था क्या नाम है उसे कहते हैं, स्कंदर आजम जो था
उसकी ये रिवायत रही है कि वो जहां जाता था ना अपने नाम से एक शहर बसा देता था, ठीक है। तो ये भी उसी के नामों से एक शहरों में से एक शहर था, ठीक है। तो ये जो था ये इजिप्ट का उस टाइम कैपिटल था, वहां पे एक बड़ी आर्मी भेजी गई। तो मुसलमानों ने देखा कि अलेक्जेंड्रिया जो है ना उसमें यानी बहुत बड़ा फोर्ट है, बड़ी हैवीली फोर्टिफाइड एरिया है, ठीक है। उसके यानी कि यूं समझ लो कि उसके अंदर फोर्ट में मुराद क्या है कि उसमें यानी कि कला बना हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कला है, ठीक है। और उस सिटी के अंदर जो है 50,000 बाइजेंटाइन की जो फोर्स है उस सिटी के अंदर मौजूद थी, और जो है क्या नाम है मुसलमानों की आर्मी सिर्फ 12,000 की थी, ठीक है। और सिटी के पास ना समंदर से डायरेक्ट एक्सेस था, तो वहां से जो है सपोर्ट उनको यानी कॉन्स्टेंटिनोपल से जो है वहां से सपोर्ट आती रहेगी, ठीक है। यानी कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर की तरफ से वहां से सपोर्ट भी आ सकती है, ठीक है। तो मुसलमानों ने सीज ले कर दी, जो बाइजेंटाइंस थे उन्होंने क्या नाम है अपने ना दीवारों के ऊपर कंट्रेप्शन लगाई हुई थी वो बोल्डर फेंकने के लिए। तो वहां से वो मुसलमानों के ऊपर जो है ना मतलब बोल्डर वैसे फेंकते रहते थे। लेकिन ये है कि जब बाइजेंटाइन फोर्ट से बाहर आते थे तो मुसलमान उन पर हमला कर देते थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसी दौरान जो बाइजेंटाइन एम्पायर का हेड था हेराक्लस जो था वो क्या नाम है उसका क्या नाम है डेथ हो गई, ठीक है। तो मुसलमानों को अंदाजा हुआ कि अब उसकी डेथ होगी ना, इंतशार पैदा होगा, अभी इनको कोई सपोर्ट नहीं आने वाली क्या नाम है पीछे से। तो इसलिए मुसलमानों ने अपनी जो सीज है वो इंटेंस कर दिया। उसके बाद जो एक बैटल हुई, फियर्स बैटल, जिसमें सिकंदरिया जो है वो उनके हाथों से चला गया और मुसलमानों के पास आ गया। वो मुसलमान जो है इजिप्ट के मास्टर्स बन गए। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है मार्टरडम के बाद ये है कि बैटल ऑफ जो आपका नेहाबंद है, ठीक है। उसके बाद ये है कि बहुत सारे पर्शियन जो मैन वुमेन और जो चिल्ड्रन थे वो बन गए मुसलमानों के स्लेव्स, ठीक है। तो ये जो है ना इन लोगों को जब स्लेव के तौर पर इनकी ट्रेडिंग हुई तो उसके बाद ये है कि इनमें से एक बंदा था अबू लुलू, ठीक है। और उसका जो है इसको एक नाम दिया गया था फिरोज के नाम से। इसको जो बसरा के गवर्नर थे ना उन्होंने परचेज किया उसके तौर पे क्या होता है स्लेव के तौर पे। अब इसके बारे में हमें रवायात मुख्तलिफ मिलती हैं। एक रवायत हमें ये मिलती है कि हज के टाइम पे जो है ना यानी कि जब हज होता था तो उसके टाइम पे यानी तमाम एरिया से जो लोग हैं वो आया करते थे, तो उनकी मसाइल सुना करते थे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु। तो इसने ये कहा कि जो मेरा यानी इसने आके अपना मसला पेश किया कि जो मेरा मास्टर है यानी जो गवर्नर है बसरा का, वो क्या करता है कि वो जो है यानी ये 23 जिलहज की बात है, इसमें इससे पहले की बात है। उसने क्या कहा कि भाई इसकी मेरा मास्टर है ना वो मुझसे कोई काम करवाता है, ठीक है। यानी मैं पूरा दिन जो है काम करता हूँ तो उसमें से जो मैं मुआवजा कमाता हूँ उसमें कुछ हिस्सा रख लेता है। तो हज़रत उमर फारूक ने उससे पूछा भाई कितना मुआवजा लगता है, वो कुछ बहुत छोटी सी अमाउंट बनती थी। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी अमाउंट ये नहीं बनती। एक हमें और रिवायत ये मिलती है कि इन्होंने उसको कहा कि मेरे लिए यानी कि एक खंजर बनाने का ना काम करता था, इस तरह कुछ था, या कोई यानी कोई चीज़ बनाने का काम करता था। तो हज़रत उमर फारूक ने इसको कहा कि तुम मेरे लिए वो फलां चीज़ बनाओगे, तो इसने कहा मैं वैसी चीज़ बनाऊंगा जिसको दुनिया याद रखेगी। यानी इसने एक जो है क्या नाम है धमकी देने वाली बात की। खैर 23 जिलहज की जो है सुबह आठ सॉरी हजरत उमर फारूक जो है वो मॉर्निंग प्रेयर लीड कर रहे थे। तो इसने उनको एक डैगर से हमला किया और बहुत सारे यानी कि वार किए। जब ये वार करके निकला है वहां से तो बाहर जाके इसने अपने आप को भी मार दिया, ठीक है। तो हजरत उमर फारूक जो है वो उसी प्रेयर मैट के ऊपर गिर गए। उसके बाद ये है कि कुछ दिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन हालत ये हो गई थी कि उसकी जख्मों की वजह से वो जो खाते थे ना जख्मों के थ्रू बाहर निकल जाता था, यानी कि बिल्कुल यानी कि वो अंदर का हिस्सा तबाह हो गया था। उसमें यह है कि उन्होंने इस टाइम में जो बीच में टाइम बना था इसमें एक पैनल नॉमिनेट किया जिसमें 6 असहाबे कराम शामिल थे, और ये 6 के 6 सहाबा वो थे जो कि अशरम बशरा में शामिल थे। पहले हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद आगे अपने हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद आगे हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। कि इनमें से जो है मेरा सक्सेसर चूज कर लिया। ये जो आपस में यानी कि अपना कंसल्टेशन करके सक्सेसर चूज करें। और एक रवायत में यह भी याद मिलता है कि ये विद इन जो है अपना जो है शायद 3 डेज जो है इस तरह था कि विद इन 3 डेज जो है सक्सेसर चूज करें, वरना इन सबको जो है वो किया जाए, यानी इन सबको वो किया जाए, क्योंकि उसमें ये था कि अगर ये नहीं करते तो फिर इंतशार पैदा होगा। उसमें हमें एक और रिवायत क्या मिलती है कि हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो इससे वो गए थे कि मैं इसका यानी वो नहीं करना चाहता। तो फिर उनको कह दिया गया था कि आप सबसे कंसल्ट करके जो है एक बेहतर डिसीजन कर लें। एक और यहाँ रिवायत क्या मिलती है कि हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनको ये बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि यरूशलेम के जब वो वहाँ बने हैं तो उसके बाद वहाँ पे वबा फैली थी, ताउन की बीमारी में जो है उनकी डेथ हो गई थी, यानी शहादत हो गई थी। और इसलिए हमें एक और रिवायत क्या मिलती है, हाँ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को भेजा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कि आप उनसे इजाजत लेके आए कि मुझे जो है मेरे यानी कि यानी हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है यानी वहाँ जो जगह मौजूद है वहाँ दफन किया जाए। अब यहाँ रिवायत ये है कि उन्होंने अपने बेटे को बकायदा कहा कि तुमने जाके ये नहीं कहना कि अमीरुल मोमिनीन जो है वो ये कह रहे हैं, क्योंकि उससे हो सकता है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये लगे कि शायद खलीफा वक्त का ये हुक्म है, ठीक है। तो हुक्म की तो तामील करनी जरूरी है। उन्होंने कहा ये नहीं करना, तुमने जाके कहना है कि उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो ये रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, वो माने या ना माने उनकी मर्जी है। तो उसमें कहा जाता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैंने ये जगह अपने लिए सेव की हुई थी, कि यानी ये जो मेरे पास जगह बची थी, यानी उसके बाद कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है यानी कि जो जगह बची थी
कि मैं वहाँ अपने आप यानी अपनी वो जो है कबर की जगह रखी हुई थी, लेकिन मैं आज अपने उमर इब्न खत्ताब को अपने ऊपर फोकियत देती हूँ, ठीक है, कि ये मिलता है। फिर हमें एक और चीज़ क्या मिलती है यहाँ पे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया था कि अपने यानी कि अपने बेटे को ये कहा था कि जाके ये बात करो कि उमर इब्न खत्ताब अपने दो साथियों के साथ जो है दफन होना चाहता है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ दफन वहाँ पे होना चाहते हैं। खैर हमें ये मुकम्मल वाली वो मिलती है, वहाँ पे रिवायत मिलती है। उसके बाद आया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एडमिनिस्ट्रेशन, पानी पीने को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, इसमें ज़रूरी बात क्या है, देखो एक एम्पायर ना कंकर कर लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जितना उसको संभालना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह हम कहते हैं ना, इज्जत बनना जो है वो मुश्किल नहीं होता, इज्जत को संभालना मुश्किल होता है, मुकाम लेना मुश्किल नहीं होता, मुकाम को संभालना मुश्किल होता है। उस तरह एक बड़ा एम्पायर कंकर करना दुनिया में बहुत लोगों ने किया है, ठीक है, लेकिन उस बड़े एम्पायर को संभालना कि उसमें मसले ना हो, उसको चलाया जा सके, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सही रहे, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने जितना बड़ा एक एम्पायर वो किया था, कंकर किया था, उसको उतने ही अच्छे अंदाज से जो है संभाला भी था, ठीक है। तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं, जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में चीज़ें बनाई, जो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने चीज़ों की बुनियाद रखी है, वो आज तक दुनिया में कायम है। और वेस्टर्न कंट्रीज तो पागल उनको बाकायदा फॉलो करती हैं, यानी उनको बाकायदा एक होता है ना, यानी ब्लाइंडली फॉलो करती हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इवन जो सैयद अमीर अली की बुक है द हिस्ट्री ऑफ द सेरेशंस के नाम से, उसमें यह है कि ये जो पॉलिसी उन्होंने दी है, उसने कहा है कि इसने जो है आगे आने वाले मुसलमानों की एक पॉलिसी की बुनियाद रखी है। अच्छा, अब इसमें आ गया कि हज़रत उमर साहब जो है उन्होंने 10 साल जो है मदीना में गुजारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ठीक है। इसमें जो है आप उसने उन्होंने बेसिकली ये कितना टाइम जब गुजारा तो उन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व की। मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने बहुत टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी में गुजारा है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व की, बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने उनका ध्यान किया, उनको उनको यानी कि समझना शुरू किया। अब उसमें क्या चीज़ आती है, एक प्रैक्टिस ने ये की कि यानी तमाम जो उन्होंने मैटर्स के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ उहद के अंदर, बैटल ऑफ बदर के अंदर, बैटल ऑफ ट्रेंच के अंदर, हर जगह जो है यानी हर मेन बात में सहाबा इकराम से मशवरा करते थे। तो सिमिलरली जो है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने क्या किया कि उन्होंने म्यूचुअल कंसल्टेशन की इस आदत को जो है वो कायम रखा, ठीक है। उन्होंने एक मजलिस शूरा बनाई, ठीक है, जिसका यानी कि जिसके अंदर जो प्रोमिनेंट कंपेनियंस थे, जो बड़े जलील कदर सहाबा इकराम थे, वो उसमें शामिल किए, ठीक है। इन लोगों से हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन की जाती थी। दूसरी थी मजलिस आम, इसके अंदर जो है अंसार और मुहाजिरीन में से जो प्रोमिनेंट मुस्लिम थे, मुस्लिम उनके ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको लाया गया, ठीक है। ये जो मजलिस आम थी ये हज के मौके पर, ठीक है, और ये जो आपके स्पेशल ओकेजन्स हैं उनके मौके पर जो है इनको यानी इनको बुलाया था उनसे कंसल्टेशन करने के लिए। कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ लॉज बनाए गए, ये तमाम लॉज जो है शरिया के अंडर थे, कोई शरिया से बाहर नहीं थे, कोई यानी कि आउट ऑफ इस्लाम नहीं थे, इस्लामिक शरिया के अंडर ही कुछ लॉज बनाए गए, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि उन्होंने क्या नाम है कि नहीं इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया फॉर्मली, हर प्रोविंस के ऊपर जो है एक वली को अपॉइंट किया गया जो यहाँ पे उस प्रोविंस का अमीर था। जो वली था वो ना सिर्फ उस प्रोविंस का जो है अमीर था, बल्कि उसके मिलिट्री इश्यूज का, उसके रिलीजियस इश्यूज का दोनों का हेड था, ठीक है। जो प्रोविंस था उसको फर्दर डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है, और उसके जो बात है हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है एक आमिल को जो है वो किया गया, फाइज किया गया। ये जो आमिल थे, ये इन तमाम को मक्का बुलाया जाता था, इन गवर्नर्स को और आमिल्स को, क्या नाम है, हज के मौके पर, जहां इनके बारे में जो है जो मुख्तलिफ केसेस रिसीव होते थे उनकी हेयरिंग की जाती थी, ठीक है। और अगर इनके बारे में कोई बात प्रूव हो जाए तो ये सोचे बगैर कि अगले बंदे का रुतबा क्या है, उसको फौरन उसके जो है उससे ओहदे से हटाया जाता था, ठीक है। तमाम जो अपॉइंटमेंट्स थी वो मजलिस शूरा जो है उसके अंडर की जाती थी, वो खुद से अपॉइंटमेंट नहीं की जाती थी, सब लोगों की यानी उसको लेके किया जाता था। जो अपॉइंटमेंट जो है उसमें यानी कि उनको एक ऑर्डर यानी वो दिया जाता था, उसके अंदर उनकी रोल्स और ड्यूटीज लिखी जाती थी, ठीक है। जो बंदा एक जो आजकल एक वो है ना कि जब इलेक्शन होते हैं पता है कि लोगों को अपने वो एक अपना एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं, तो इसकी बुनियाद भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रखी कि जब कोई बंदा किसी हाई पोस्ट पे वो किया जाएगा, फाइज किया जाएगा, तो वो पहले जो है डिटेल से बताएगा, यानी इन राइटिंग जो है प्रोवाइड करेगा कि उसके जो है क्या वो है, यानी उसका क्या कहते हैं उसको, यानी उसके क्या कहते हैं उनको, यानी उसके क्या एसेट्स हैं, क्या चीज़ें उसके पास हैं। और जब वो बंदा अपने यानी मुकाम से हट यानी वो होगा, रिटायरमेंट होगी उसकी या उसे वो हटाया जाएगा, तो उसको चेक किया जाएगा कि क्या उसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं बना ली उसके बाद, तो उस पॉइंट में कि यानी जो कोई ना कोई करप्शन की जो बात कर रही हो, यानी शो और करप्शन की गई है, ठीक है। और एक बंदा जो है रिटर्न अंडरटेकिंग देगा, वो सिंपल लाइफ गुजारेगा, ठीक है, वो इस्लाम के उसके जो है इस्लाम के उसके हिसाब से लाइफ गुजारेगा, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने ऑफिसर्स के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट वॉच रखते थे, ठीक है। और क्या नाम है स्पेशल उनके पास उन लोगों ने उन्हें लोग हायर किए हुए थे जो उनको बाकायदा जो है यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे इन चीज़ों के बारे में। इसके बारे में बल्कि मुझे उन सहाबी का नाम याद नहीं है, लेकिन इनके इसके बारे में आपको मैं यूँ बताऊँ
कि एक सहाबी जो थे ना, उनको कहा गया कि एक जो वॉर प्रिजनर थी उसको लाना था वहां से वापस, यानी एक वॉर के एरिया से वापस पहुंचाना था मदीना। तो जब वो मदीना वापस आए ना, तो हज़रत उमर ने फौरन पूछा उनसे, नहीं आते जब मुलाकात हुई कि भाई यानी इस्लाम दो आई, तो उन्होंने पूछा कि बाकी वो प्रिजनर कैसी, तो उनने वो बड़ा हैरान हुए कि यानी कि आपको किससे पता। उन्होंने कहा मुझे, यानी कि उनको अंदाजा हुआ कि हर चीज का जो है हज़रत उमर को जो है मुकम्मल होता था, यानी कि पता होता था। ठीक है, उसके बाद क्या चीज आई कि सॉरी, अच्छा बात आ गया, हाँ काजीज का जो जुडिशल उनको हायर किया गया। अच्छा, जो जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने की बात है, जो इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी है, इसकी बुनियाद भी हज़रत उमर ने रखी थी। ठीक है, उसके बाद ये है कि हज़रत उमर ने कुछ नए डिपार्टमेंट्स कायम किए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो एक आपका एम्पायर ग्रो कर रहा होता है, एम्पायर जो आपका एक्सपैंड कर रहा होता है, ऑब्वियस ही बात है कि उसके लिए जरूरी होता है कि उसमें मुख्तलिफ जो है डिपार्टमेंट्स को कायम किया जा सके। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस था, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद ये है कि बहुत सारे आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस था उसको दीवान का नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये डिपार्टमेंट था, ये जिजिया कलेक्शन वाला, किन चीज़ों के ऊपर किया जाता था। ठीक है, कुछ आपके जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे उनको डिस्क्राइब किया गया। पहला जिजिया हो गया, ठीक है, जो पोल टैक्स था, जो वो नॉन मुस्लिम भरते थे, जो इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया लेकिन इस्लामिक एम्पायर में रह रहे हैं, तो उनको जिजिया देना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद आपका ज़कात था, जो पुअर टैक्स था। उस बाद खजरज था, ये स्पॉइल्स ऑफ वॉर थी, कि जब आपका वो होता है, जब एक जंग जीत जाती है उससे आपका वो बनता है, जंग जीतने के बाद जो बनते हैं ना, उसे क्या कहते हैं आपके माले गनीमत होता है, उसमें से एक हिस्सा मुसलमानों को, एक हिस्सा जो है स्टेट को, इस तरह जो डिवाइड किया जाता है, एक हिस्सा पूरे मुस्लिम्स को, इस तरह होता था। ठीक है, उसके बाद ये कि जो फे था वो आपकी क्राउन लैंड्स की इनकम थी। उसके बाद ये है कि जो एक आपका एक नया जो वो था कायम किया गया, वो उशर था। ये जो लैंड ओनर्स थे वो अपनी प्रोड्यूस का 1/10 स्टेट को दिया करेंगे। उसके अलावा जो थी एक कमर्शियल टैक्स था, वो नॉन मुस्लिम मर्चेंट्स पे इम्पोज किया गया। ठीक है, ज़कात जो है वो घोड़ों की ओनरशिप के ऊपर भी ज़कात को फाइज किया गया। उसके बाद ये कि जब स्टेट के एक्सपेंडिचर मीट हो जाते थे ना, जो एक्स्ट्रा पैसे बच जाते थे उसको होल्ड नहीं किया जाता, बल्कि वो पैसे जो है वो मुसलमानों के अंदर डिवाइड कर दिए जाते थे, और उसकी बेसिस रखी गई थी, यानी कि उसके उसकी बुनी उसको इस तरह डिवाइड किया जाता था कि यानी कि जो तीन यानी चीज़ों के बेस पे, एक तो वो बंदा इस्लाम कबूल करने में कितना पहले उसने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, जैसे हज़रत अम्मार इब्न यासिर वगैरह हैं, इन्होंने इस्लाम पहले कबूल किया था, तो इनको ज़्यादा इनका हक वो बनता है। ठीक है, उस बाद उन्होंने मिलिट्री सर्विस कितनी की है इस्लाम के लिए, और उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेशनशिप क्या था। ठीक है, उनको जो है सबको बैतुल माल से हिस्सा मिलता था, और इसमें इसलिए कि जो है यानी कि जो अजवाज मुतहरात थी उनके लिए स्पेशल अलाउंस फिक्स किया गया था, जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए बाकी सबसे ज़्यादा किया गया था, क्योंकि उनका जो है मुकाम ज़्यादा था इस मामले में, यानी कि क्लोजेस्ट टू द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम में। ठीक है, एक वेल मेंटेन्ड आर्मी सेट की गई थी। पहले ये था कि आर्मी में जहाज बस हो जाती थी, तो वो देते थे, यानी कॉल देते थे, लोग आ जाते थे। इन्होंने प्रॉपर एक स्पेशल आर्मी फोर्स कायम की। ठीक है, उसके अंदर कैवलरी इन्फेंट्री को डिवाइड किया। उसके बाद ये है कि अच्छा आर्मी वालों की जो वेलफेयर है उसके लिए वो किया गया। फिर इसमें आपको याद है एक रवायत इस तरह मिलती है कि एक दफ़ा ना हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब वो कर रहे थे, क्योंकि जंग बहुत ज़्यादा उन दिनों में हो रही थी, तो एक औरत जो है बाकायदा यानी कि रो रही थी, यानी वो होता ना, ये वो कर रही थी कि यानी मेरा खामद इतने अरसे से वापस नहीं आया, तो उसकी यानी याद में शाल वगैरह पड़ रही थी। तो उससे इनको यानी उसके बाद इन्होंने फिर ये रूल फाइज किया कि एक बंदा जो जंग पे जाएगा वो एक पर्टिकुलर अरसे के बाद घर आना उसका ज़रूरी होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इंसान के ऊपर सिर्फ जंग के नहीं बल्कि यानी अपने रिलेशनशिप्स के जो होते हैं उनके भी वो होते हैं, क्या नाम है, उनका एक हक होता है इंसान के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये कि जब यानी अगर अच्छा उसके बाद ये आ गया कि अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी यानी उनका ध्यान रखा जाता था मिलिट्री वालों का, लेकिन अगर कोई मिलिट्री वाला अपनी ड्यूटी से भागता था तो उस पर स्वेयर पनिशमेंट की जाती थी, ताकि बाकी जो है वो उससे सबक सीखें। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो मुसलमानों ने जो टेरिटरीज फतह की थी, वहां पे उनको लैंड लेने से इनकार कर दिया गया। तो उसके दो तीन रीजन है। पहला रीजन ये कि जो लैंड के असल ओनर है उनके पास लैंड रहे तो वो एफिशिएंट यूज करेंगे। दूसरा, ये तासुर नहीं जाएगा कि मुसलमान लैंड ग्रैबर्स हैं। तीसरा ये है कि लोग इसलिए जहाद भी करेंगे कि वहां जाके लैंड मिलेगी, वो अल्लाह के लिए जहाद करेंगे। ठीक है, इस चीज के लिए उनको किया गया था। अच्छा, कुछ जो है क्या नाम है उनको जो है स्पेसिफिक सिटीज बनाई गई थी, फौजी छावनियां, ये जो कंटोनमेंट के इलाके हमारे होते हैं ना, इनका जो कंसेप्ट है वो कायम किया गया था कि आर्मी को उनसे अलग रखा जाए। ठीक है, लोगों से। अच्छा, फिर जो फार्मर्स है उनकी वेलफेयर को बेहतर किया गया था। ईरान, इराक, सीरिया के अंदर जो है कि अरब जो है वहां को अलाउ नहीं था उनको वहां पे टेरिटरी में वो लैंड खरीदना, ताकि असल लोग जो लैंड के टेलर्स हैं वो रख सकें, उस लैंड का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद ये है कि टाउन प्लानिंग को बाकायदा डिवोशन दी गई। ठीक है, सिटीज प्लानिंग, कूफा और बसरा जो है इनको बिल्कुल नए सिरे से बिल्ड किया गया एक प्रॉपर सिटीज के तौर पे। उसके बाद ये है कि जो मुसलमानों की जो वो है वेलबींग को प्रॉपर यानी कि वो किया गया। नॉन मुस्लिम जो सब्जेक्ट्स थे, यानी जो नॉन मुस्लिम्स थे मुसलमानों के रूल के अंदर, उनकी वेलबींग के लिए कोशिश की गई। ठीक है, इसके लिए इवन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है रात को स्ट्रीट्स पेट्रोल किया करते थे, खुद जाया करते थे बाहर देखने के लिए, किसी को उनकी लोगों की हेल्प किया करते थे। मुश्किल के दिनों में अपने पुश्त के ऊपर सैक लाद ला के उनकी मदद किया करते थे। बल्कि इसमें मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि एक हमें इस तरह की रिवायत मिलती है
कि ना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उन्होंने रात को गए ना, इस तरह का कोई वो था कि रात को वो गए ना, तो उन्होंने किसी उसका सुना, किसी ने यानी कोई कोई एक औरत वाला किसी की फैमिली जो थी वहां पे बड़ी यानी वो थी, यानी भूख प्यास में थे, तो उन्होंने लाके उसको सामान दिया। तो उनको ये पता नहीं था कि ये खलीफा वक्त है, ठीक है। तो उन्होंने यानी कि उन्होंने कहा, हज़रत उमर ने कहा कि तुम जाके नहीं, कि तुम लोग जाके अपने खलीफा से क्यों नहीं कहते हैं दिन में इस बात को कि तुम्हें एक मसला है। तो व्हाट्सएवर उस औरत ने जो अगले दिन गई तो उसने देखा कि वही खलीफा है, तो फिर उन्होंने उससे बाकायदा एक वो लिखवाया कि इस ये मुझे लिख के दो कि तुम्हारा जो यानी कि अगर मैंने जो ये मेरी वजह से तुम्हारा जो टाइम मुश्किल में गुजरा है, अगर तुम्हारा मसला हल हो गया है तो लिख के दो कि मेरा अब उसके यानी कि मतलब बेसिकली मेरे ऊपर उसका कोई वो नहीं है। और ये उन्होंने वसीयत की थी कि जब मेरा ये रिवायतों में मिलता है कि जब मेरा यानी मैं दुनिया से जाऊं तो मेरी कब्र में मेरे साथ इस चीज़ को दफनाया जाए, इस उसको साइंड उसको, ताकि यानी कि इस यानी इनका जो वो हुआ है इसका मेरे ऊपर वो ना हो। इस तरह हमने एक और रिवायत सुनी है कि अगर यानी मुसलमान के इलाके में यानी ये कहा जाता है कि अगर नहर फुरात के पास ऐसा कोई एक रिवायत है कि वहां अगर एक प्यासा कुत्ता भी मर जाता है तो वो भी यानी जो खलीफा होता है उसका यानी उसको उसका भी ध्यान करना उसके ऊपर फर्ज है। तो यार देखो बड़ी एक खिलाफत का बड़ा स्टैंडर्ड है। देखो यानी ये नहीं है कि आप किसी मुसलमानों के हुक्मरान बन गए तो आप बिल्कुल जो है वो हो जाए, अपनी अयाशी करें, लोगों का ध्यान रखें। यहाँ एक जानवर के उसके बारे में बात की जा रही है कि अगर प्यासा कुत्ता भी मर जाता है तो उसकी भी जो वो है उसका अजाब उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि वो एज अ खलीफा उसकी वो बनता है कि उनका भी ध्यान करें, यानी कि जो जितने भी सब्जेक्ट्स उनका ध्यान करें। बड़ा एक बनी उसका एक बड़ा मनसब है खिलाफत का, जिसको अब तो हमारे यहाँ पे जो हुक्मरानों ने उन्हें उनको मजाक ही बना दिया, लेकिन बड़ा एक मनसब होता है। अच्छा, उसके बाद आगे जो हिजरी कैलेंडर है इसकी बाकायदा बुनियाद यानी प्रॉपर बुनियाद रखी गई, ठीक है। ओल्ड एज लोगों को पेंशन देने की बुनियाद रखी गई, मुसलमान स्टेट का सेंसस करने की बड़ी जरूरी बात है। देखो सेंसस ना हो ना, आपको पता ही नहीं है कि आपके मुल्क में कितने लोग हैं, आप क्या उनकी देखो फर्ज करो आपके मुल्क में एक एग्जाम्पल है, 1 करोड़ रुपया पड़ा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको पता ही नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है, आपको लगता है कि आपके मुल्क में 10 लाख लोग रहते हैं, आप हर एक को 10-10 रुपए पकड़ाओगे, ठीक है। अगर आप सेंसस करोगे तो पता लगेगा भाई आपके मुल्क में 10 करोड़ लोग रहते हैं, आप एक को सिर्फ 0.01 रुपये भी नहीं दे सकते, फिर आप प्लानिंग करोगे उसके लिए। तो सेंसस की बुनियाद रखी गई, ठीक है। होल्डिंग का, प्रॉफिटेरिंग का, बाकायदा पब्लिक ऑफिशियल हायर किए गए थे जो चेक करते थे कि भाई होल्डिंग तो नहीं हो रही, यानी कि माल को रोका नहीं जा रहा प्राइसेस बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेरिंग के लिए यानी प्रॉफिट बनाने के लिए जो है ओवर चार्ज तो नहीं किया जा रहा, इस तरह की चीजें। अच्छा, उसके बाद ये कि रिलीजियस मैटर्स के ऊपर हजरत उमर ने काफी टाइम डिवोट किया, लोगों को यानी बाकायदा लोग भेजे जाते थे विलेजेस में इस्लाम सिखाने के लिए, लोगों को कुरान शरीफ की तालीमात देने के लिए, ठीक है। और देखो इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्ली इस्लाम के अंदर इवन उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन वाइज जो यानी होता है ना एक डिफरेंशिएटिंग चीजें जो राइज की हैं वो हजरत उमर फारूक की हैं, किसी और ने नहीं की, ठीक है। ये बड़ा कि उन्होंने बिल्कुल सिस्टम ही बदल दिया था उसका। अच्छा, उसके बाद आ गया, अच्छा हजरत उमर फारूक का तकरीबन जो टाइम ऑफ खिलाफत था वो 10 साल बनता है, 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक, ठीक है। इसके अंदर जो है पर्शियन से बैटल हुई, रोमन से बैटल हुई, तुम्हारे बाइजेंटाइन से, दोनों के बैटल्स के अंदर मुसलमानों ने जो है विक्ट्री हासिल की, ठीक है। इसमें हजरत उमर फारूक का विजडम, उनकी फोरसाइट, उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, उनका वे ऑफ प्लानिंग थिंग्स जो है वो उसमें बड़ा काम आया, ताकि दो जो बड़े एम्पायर है दुनिया के वो उनका तख्ता उलट दिया मुसलमानों ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि उनको एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वो दिया, एडमिनिस्ट्रेशन दिया, ताकि ये है कि देखो ये तमाम चीज़ें जो है इससे साबित होता है कि उन्होंने एक यानी कि एक प्रॉपर स्टेट की बुनियाद रखी, ठीक है। उसमें आता है हजरत उमर फारूक का करेक्टर। देखो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के ग्रेट तरीन लोगों में ना उनका शामिल है। और ये हम नहीं, आप मजे की बात बताऊं, एक किताब है द 100 के नाम से, मेरे पास वो किताब पढ़ी भी हुई है, माइकल एच हार्ट की किताब है, माइकल एच हार्ट जी। और वो किताब है यानी उसको द 100 के नाम से वो किताब है, उसमें दुनिया के 100 जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की किताब बनाई गई है। उस किताब में नंबर 1 पे जो है एक क्रिश्चियन ने जो है, लेकिन यानी एक क्रिश्चियन ने वो किताब लिखी है, लेकिन उस किताब में नंबर 1 पे किसको रखा गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और नंबर 7th या 13th मेरा ख्याल है या 12th के ऊपर जो है वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु का नाम है, ठीक है। इतना इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है दुनिया की हिस्ट्री में इनका। खैर उसके बाद क्या आता है ये यानी ये जो है क्या नाम है यानी आप देखो कि अच्छा मजे की बात ये, एक बंदा जिसका करेक्टर स्ट्रांग होता है ना, असल जो एक हैबत होती है, एक होता है ना, एक बंदा जिसका एक होता है जिसका एक रोब होता है, वो उस बंदे का नहीं होता जिसका गाड़ी बड़ी हो, जिसके पास घर बड़ा हो, जिसका टशन टुशन ज्यादा हो, नहीं। रोब उस इंसान का होता है जो सादगी में अपने करेक्टर की वजह से लोगों पे एक वो कर सके। अब इन करेक्टर वाइज इंतहाई सादा आदमी थे ये, देखो किस तरह सादा थे कि यरूशलेम जा रहे हैं और गुलाम का जो है वो पकड़ा हुआ है, यानी कैमल का जो डोर है वो इन्हें पकड़ी हुई है, ठीक है। सादे कपड़े, कपड़ों में पैचेस लगे हुए, फटे हुए कपड़े पहन लेते थे। और मजे की बात यह है कि एक दफा वो जो है ना क्रिश्चियंस का एक इन्वॉय आया मदीना में, तो उन्होंने देखा कि भाई
एक दफ़ा इस तरह हुआ कि उन्होंने देखा कि यार खलीफा जो है, नहीं खलीफा जो है वो बैठा हुआ है आम लोगों के साथ मस्जिद नबी में, वहाँ उनका बादशाह पूरी दरबार से चाहे आम बंदा उसका मुंह ना देख सके, उनका जो है बाइजेंटाइंस का। सिमिलरली एक दफ़ा जो है यानी कुफार का एक इन्वॉय आया किसी एरिया से, तो उन्होंने देखा, किसी ने पूछा उन्हें मस्जिद नबी आके कि ये जो है आपके खलीफा कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा यही देख लो, किसी ना सड़क की साइड पे देखना, वो किसी छाँव के नीचे, किसी ना ये दरख्त के नीचे छाँव में वो सोए होंगे। तो उन्होंने देखा जाके एक ईंट पे सर रख के, अब खलीफा है वक्त दुनिया का, इतनी बड़ी बड़ी जिसने एम्पायर्स गिराई हैं, वो किसी ईंट के ऊपर सर रख के, किसी नरम जगह पे भी नहीं, ईंट पे सर रख के आराम से सोए हुए। तो यार ये देखो, फिर भी उनके नाम से जो है यूं पर्शियन रोमन कांप रहे हैं। रीजन क्या है कि उनका करेक्टर इस तरह का है। रोब होता है करेक्टर का, रोब आपके टशन टूशन का नहीं होता, रोब होता है करेक्टर का। करेक्टर कितना है, अगर टशन का ही रोब होता तो बाइजेंटाइन एम्पायर का रोब होता। बाइजेंटाइन एम्पायर का तबियत दुरुस्त कर दी है इतने कम अरसे के अंदर मुसलमानों ने, ठीक है। तो ये आपके करेक्टर का रोब होता है, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया कि अब एक दफा यानी इस तरह हुआ कि वो फ्राइडे प्रेयर्स के लिए लेट आए, तो लोगों ने पूछा भाई आप जुमे के लिए लेट हो गए हैं, यानी आपने इमामत करानी थी, रीजन क्या हुआ। तो उनके पास कपड़े इतने कम कपड़े थे, यानी एक या दो जोड़े थे कपड़ों के, कि वो जोड़ा उन्होंने धुलवाया, अब उनके पास और जोड़ा मौजूद नहीं था, वो सूखा तो वो पहन के आए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे के दिन साफ कपड़े पहनने का वो होता है, यानी स्वाब होता है। तो खैर उसके बाद ये है कि सिंपैथेटिक थे। अच्छा, एक होता है कि एक इंसान ना, देखो एक चीज इसको डिफरेंशिएट करो, एक होता है हज्जाज बिन यूसुफ टाइप का इंसान जो वैसे ही जालिम होता है, हर बंदे पे जुल्म करता है। एक होता है वो इंसान जो जिन लोगों की जो जरूरतमंद है, जिनको मदद चाहिए, उनके लिए नरम दिल होता है, और जो बुरे लोग होते हैं उनके लिए वो होता है हार्ड होता है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु जो है वो जो गरीब लोग थे जिनको मदद की जरूरत होती थी, उनके नरम दिल थे, कई बार रो पड़ते थे। लेकिन जो लोग इस्लाम के मुखालिफ थे उनके खिलाफ डिटरमिनेट थे, वो फिर उनको पूरा यानी कि उनके साथ वो था, ये नहीं होता ना कि फिर एक यानी प्रॉपर एक डिटर्मिनेशन जो होती है वो थी, ठीक है। अच्छा, इवन जो है बेवाओं के लिए या गरीब औरतों, यानी गरीब औरतों के लिए जो है बाकायदा वो यानी कि उनके एरेंड्स वगैरह करते थे। एरेंड मतलब ये है कि सफाई कर दी, कोई सौदा ला के देना, ऐसा काम कर दिया, नहीं, ये चीज़ें कर दिया करते थे। इंतहाई नॉलेजेबल इंसान थे, लर्निंग थी। अच्छा, उनके अंदर एक अल्लाह ने क्वालिटी रखी थी कि उनको एक अच्छा जज बनाया था। यानी एक देखो, एक होता है एक ऐसा बंदा जिसको ना सच और झूठ में डिफरेंस नजर ना आ रहा हो, जिसको हम कहते हैं गलीबल इंसान नहीं होता, जिसको आप इजीली, जिसको यानी आप ये कह सकते हैं, यानी पागल बना सकते हैं, उसको बात को, गलत बात को उसको मनवा सकते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्सनैलिटी इस तरह थी कि उनको ना इजीली उनसे डिसर्न हो जाता था कि क्या सच है क्या झूठ है, यानी वो इजीली डिसर्न कर लेते थे कि यार ये बंदा, इसका जो करेक्टर है अच्छा करेक्टर है बुरा करेक्टर है, क्या ये सही बात कर रहा है गलत बात कर रहा है। और इसीलिए देखो फारूक को कहा गया कि उनको डिस्टिंग्विश करने की खुदा ताला ने क्वालिटी दी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि उन्होंने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह वही किया कि अगर जब मेरी वफ़ात होगी तो उसके बाद मेरा जो है यानी कि प्रॉपर्टी बेच के जो है, जो मैंने स्टेट से पैसे लिए वापस किए जाएँ, ठीक है। उसके बाद ये कि कोई दुनिया में रूलर ऐसा नहीं है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जिसने इतनी बड़ी जगह फतह की हैं और खुद उसने इतनी सदा लाइफ गुजारी है। आप देखो बड़े बड़े जो नाम मिलते हैं आपको, आपको साइरस द ग्रेट का नाम मिलता है, आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम मिलता है, उन लोगों ने फिर पूरा टशन भी इंजॉय की है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने इतनी बड़ी इंपायर जो है वो कंकर की है, लेकिन सिंपल लाइफ गुजारी है। अच्छा, उसके बाद ये कि हमें तिरमिज़ी, जामे तिरमिज़ी में एक हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु होते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ठीक है। तो ये हमें उनकी पता लगती है। उसके बाद ये है कि यानी कि आप ये कह सकते हो कि यानी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को आप यूँ कह सकते हैं कि उनकी ब्रिलियंस की वजह से इस्लाम जो है वो इतना फैला है, उसके रूट स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और यानी कि इस्लाम जो है उसने एक तरक्की की है। ये हमारी वीडियो खत्म होती है, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तो उस्मान में बनाएंगे, और आगे इंशाल्लाह बनाते जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी यार दुआ किया करें, और ये है कि उम्मीद है कि आप लोगों के पेपर भी अच्छे होंगे। बहुत शुक्रिया, इसको मैं अभी इंशाल्लाह सेव करके लगाता हूँ।